अच्छा, कल हमने कौन सा टूल पढ़ा था और उस टूल से हम क्या करते थे? कोई बंदा है क्या बताए? टूल का नाम क्या था और उससे हम क्या चीज सीखते रहे थे? जंगल स्काउट पढ़ा था हमने। जंगल स्काउट पढ़ा था। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग। एग्जैक्टली। और उसके ऊपर हम देखते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है, कि स्टार्ट्स में रेवेन्यू कितना है और रिव्यूज कितने हैं और सेलिंग प्राइस कितनी है, ये सब चीजें हम जंगल स्काउट के ऊपर देखते हैं। ओके, अच्छा। शुरू करने से पहले दो चीजें माइंड के अंदर रखना बहुत जरूरी है आज के लेक्चर के अंदर। उन दो चीजों को मस्ट याद रखना है। आप किसी नोटबुक पे भी लिख लें, नहीं एक दो दफा मैं बताऊं आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम दो किस्म की मार्केट्स को टारगेट कर रहे थे, एक यूके मार्केट थी और एक यूएस मार्केट थी, ठीक है। अब इन दोनों के कोड्स डिफरेंट होते हैं, इन दोनों के कोड्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम जब amazon.com लिखते हैं तो वो हमें यूएस मार्केट खोल के देती है, .com इज फॉर यूएस, ठीक है। लेकिन जब हम amazon.co.uk लिखते हैं तो हमें यूके की मार्केट खोल के देती है, ठीक है। क्लियर है सबको? सर यूके का जी जी, बोले बोले। सर यूके का दोबारा बताएं। amazon.co.uk, ठीक है। अच्छा, दोबारा रिपीट करता हूँ। जब हम मार्केट खोलते हैं तो हम दो किस्म की मार्केट्स हमारे माइंड में होती हैं, एक यूएस की मार्केट और एक यूके की मार्केट, ठीक है। यूके की मार्केट के लिए कोड होता है amazon.co.uk, ठीक है। जबकि यूएस की मार्केट के लिए कोड होता है amazon.com। मैं यहां पर लिखता हूं amazon.co. मैंने कोड क्या लिखा है एक दफा खुद भी देख लें आप लोग। amazon.co.uk। ये कौन सी मार्केट कहलाएगी? तो यूके मार्केट। यूके मार्केट कहलाएगी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये मुझे अमेज़न के पेज पे ले जाएगा। ये अमेज़न के पेज का इंटरफेस है, इसको दिमाग में अच्छे तरीके से डाल, इसका ये इंटरफेस होता है अमेज़न का। ये फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने खुला होगा, ठीक है। ये मैंने उसकी वेबसाइट खोल ली है। किस मार्केट की खोली है? यूके मार्केट। यूके, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैंने कोड डाला है amazon.co.uk और मार्केट खुली है यूके की। अब अगले टैब के ऊपर मैं यूएस की मार्केट खोलूंगा, उसका कोड मुझे बताएं क्या? amazon.com। अब एक चीज नोट करने वाली है जो मैंने आपको बतानी है। ये मैंने यूके की खोल, ठीक है, यूआरएल बता रहा है हमें। ये मैंने यूएस की खोल दी, ठीक है। अच्छा, अब मैं कोई चीज सर्च करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट बताएं आपके माइंड में जो आई, आप जो लगती हो। ये काइंडली ये मस्तियां नहीं कर रहे हैं जो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सर बॉल पॉइंट कर लें। बॉल पॉइंट कर दूं? सर वायरलेस चार्जर भी आजकल क्या चीज? वायरलेस चार्जर। वो इलेक्ट्रॉनिक आ जाती है ना। मैंने आज आपको ये भी बताना है कौन सी कैटेगरीज में आपने सर्च करना है, कौन सी में नहीं करना, वो मैं बताऊंगा आपको आज, ठीक है। बॉल पॉइंट सर्च कर लिया, ओके। ये बॉल पॉइंट्स आ गए। वो एक ये भी तो होता है कि आप पोस्टल कोड ऐड करते हैं और मार्केट ही वो सेट कर लेते हैं। जी, मैं उस पे आ रहा हूँ, आराम से इसी चीज पे आ रहा हूँ, जरा आगे जाता हूँ मैं। अच्छा, ये आपके पास आ गए ना, बॉल पॉइंट्स वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ही है? यस सर। अच्छा, यूएस मार्केट पे भी जाके कुछ सर्च कर लेता हूँ। यही सर्च करूँ? तो यही कर लें। अच्छा, इसने भी दिखाना शुरू कर दिए, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के नजरिए के अंदर ये प्रोडक्ट्स जो आई हैं ये ठीक आई हैं? ये रिजल्ट जो आया है? सर रेटिंग के हवाले से पूछ रहे हैं मतलब? नहीं नहीं, एक सेकंड, सर यहाँ पे तो अभी मिक्स आ गया है। एक सेकंड में आगे जाता हूँ, मुझे इंटरनेट थोड़ा सा मसला शायद कर रहा है। आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, ठीक है। पहले एक ये वाली प्रोडक्ट है, फिर रेड कलर की है, फिर सिंपल से एक सादा सा पेन है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट सही जो मैंने सर्च किया ये वही चीज आई है?
सर हैं तो बॉल पॉइंट्स लेकिन बॉल पॉइंट ही different आए हैं। अच्छा वापस मैं यूके में शिफ्टिंग करता हूँ। अब ये टैब यूएस का खुला हुआ है, वापस यूके में शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये यूके की आ गई है। आप जनरेट लिंक देख के अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट कौन सी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक है। आप लोगों में से कोई इस पूरे पेज को देख के अंदाजा लगाए कि इसमें मिस्टेक क्या है। पूरे पेज के अंदर देखे जरा गौर से। मिस्टेक नजर आती है तो बताएं। सर वहाँ पर डिलीवर टू लाहौर लिखा है। ये गलत है। यहाँ पर डिलीवर टू लाहौर लिखा है। लाहौर लिखा हुआ है, जबरदस्त है। और यहाँ पर डिलीवर टू लिखा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान। अब मुझे इस मार्केट को यूके में कन्वर्जन करनी है इसकी, और इस मार्केट की यूएस। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम लोग? किसी को पोस्टल कोड जुबानी तो नहीं आते होते? आते होते कि नहीं आते होते ना? नहीं। मैं यहाँ नेक्स्ट ऐप खोलूंगा और जस्ट सर्च करता हूँ यूके। मुझे इसने पोस्ट कोड दिखाना शुरू कर दी काफी ज्यादा, SW1AGU16 वगैरह वगैरह। आप आगे तक जाके देखिए सारे के सारे कोड्स आए हुए होंगे। ठीक है, अब ये कौन से कोड्स होते हैं? जिस तरीके से हम बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लाहौर शहर का अलग कोड है और शहर के अंदर जो इलाके आ जाते हैं उनका अलग कोड होता है, ऐसे ही होता है ना जी। वो कोड्स आ रहे हैं, डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट कोड्स आ रहे हैं। ठीक है, किसी भी सिटी का कोड पकड़े, पकड़ता हूँ, इसको कॉपी कैसे करूं? चलिए इसको खोल के इसको कॉपी करता हूँ। ये कोड था, ठीक है, ये लिखा हुआ, इसको सिंपली कॉपी करूंगा। कॉपी करके इधर लाहौर पे क्लिक करूंगा। ये मैंने कौन सी मार्केट के कोड्स निकाले हैं? यूके के निकाले हैं। इधर क्लिक करूंगा, इधर क्लिक, और इधर जाके अपना कोड पेस्ट कर दूंगा। यही कोड था मेरा L18JQ। जी सर। अच्छा, अब मैंने कोड पुट कर दिया, अब अप्लाई करता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, लिवरपूल, और नीचे रिजल्ट चेंज हो गए। जी। अब ये जो रिजल्ट्स दिखा रहा है ये यूके के अंदर के दिखा रहा है। बात समझ आई? आप जितने मर्जी प्रोडक्ट्स निकालते हैं, जब आप एक बात गौर से सुनिएगा, जब तक आपकी लोकेशन सही नहीं डिलीवर होगी आपके रिजल्ट्स हमेशा गलत ही आएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही? अच्छा, सेम इस तरीके से यूएस का भी कोड होता है, गूगल से निकाल लें। ठीक है, मुझे तो जुबानी याद होते हैं, तो एक ये कोड है यूएस का, अप्लाई कर देता हूँ। निकालने का तरीका पता चल गया ना कैसे निकालना है? जी सर। न्यूयॉर्क का है ना ये वाला, न्यूयॉर्क के लिए। यस यस यस, ये न्यूयॉर्क है। ये न्यूयॉर्क आगे लिखा हुआ। अब अमेरिका की, यूएस की वेबसाइट के ऊपर हमें न्यूयॉर्क आ गया, उसकी सिटी हमने पुट कर दी, और लिवरपूल हमारा यूके के अंदर आ गया। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछे। तो ये जो डिलीवर टू के ऊपर क्लिक करना है फिर वहां से आएगा, फिर उस वहां पोस्टल कोड डालना है। यस, डिलीवर टू पे जस्ट क्लिक करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर अपना कोड डाल देंगे। ठीक है, कोड डाल के जस्ट सिंपली अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे, हाँ अप्लाई करेंगे, आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। और कोड्स निकालने आपने कैसे? सिंपली गूगल पे जाकर लिखें कि मुझे यूएस का या यूके का मुझे पोस्टल कोड दिखाओ, वो आपको डिफरेंट पोस्टल कोड दिखा देंगे। ठीक है, किसी भी पोस्टल कोड को सिलेक्ट करें और सर ये सिर्फ सर्च वाला प्रोडक्ट। अच्छा, किसी भी मार्केट का, किसी भी जगह का पोस्टल कोड उठाए और आके सर्च कर देना है। एक चीज याद रखनी है कि अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, यूके मार्केट खोल लेते हैं amazon.co.uk और पोस्टल कोड वो यूएस का पुट कर रहे होते हैं। यूके का यूके में चलेगा, यूएस का यूएस में चलेगा। क्लियर है? जी। अच्छा, क्लाइंट जो है हमें बताएगा कि कौन से कंट्री का कौन से एरिया में करना है? यस, आपको वो खुद बताएगा। मोस्टली आपको भी बता रहा हूँ, आपको मोस्टली क्लाइंट्स जो मिलेंगे सिर्फ यूके के ही मिलेंगे, यूएस के बहुत कम मिलते होते हैं। ठीक है, मोस्टली आपको यूके के क्लाइंट्स मिलने लगे। ठीक है, अच्छा अब मैं इन टैब्स को बंद कर देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई चीज? अच्छा, बाकी अपना माइक जरा ऑफ कर दें। अच्छा, शोर कहाँ से आ रहा है?
अच्छा, अब इस टैब को मैं बंद करता हूँ। यहां तक समझ आ गई कि हमने सबसे पहले amazon.co.uk खोलना है या फिर amazon.com खोलना है। ठीक है, खोल के सबसे पहले हमने चेंज करनी है, लोकेशन चेंज करनी है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, जी अब मैं जी लोकेशन सर। चेंज करने के बाद जस्ट बॉल पॉइंट या कोई भी टर्म आप लोगों के माइंड में आ रही है उसको सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद मैं दोबारा सर्च करके दिखाता हूँ। सर्च करता हूँ और उसको यहाँ पर जो रीलोडिंग का एक होता है ना टैब से, क्या कहते हैं इसे, रीलोडिंग हो रही होती है। इसको जब तक रुकता नहीं है इसको तब तक मैं अगली वर्किंग नहीं करूंगा। ठीक है, इसको लोडिंग अच्छे तरीके से होने देनी है। आखिर तक जाकर बेशक चेक करके आए कि ये पेज मेरा अच्छे से लोड हो चुका है कि नहीं हुआ। ये चीज का खास ख्याल रखना है। आपका पेज अच्छे से लोड हो चुका है, क्यों? क्योंकि ये अब जो रीलोडिंग हो रही थी ये रुक चुका है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है आपने किस किस ने टूल्स परचेज कर लिए हैं मुझे वो बताएं अपना। टूल्स किस किस के पास है? मैंने कर लिया सर मेरे पास भी हैं। ठीक है, और कितने कर बंदों लिए के पास सर। नहीं है वो बताएं, जिनके पास नहीं। मेरे पास नहीं है सर। मेरे पास भी नहीं है अभी है। मेरे पास भी नहीं है अभी। ठीक है, तो कब तक बाय करना है आप लोगों ने? इंशाल्लाह कल परसों तक। जितना लेट बाय करेंगे उतनी लेट समझ आएगी, उतना ही डिसएडवांटेज है आप लोगों को फिर बाय करेंगे। ठीक है, ऐसा इस चीज का, हाँ इस चीज का थोड़ा खास ख्याल। ठीक है, जितना लेट बाय करेंगे उतनी प्रैक्टिस आप लोगों की रुक जाएगी। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि थर्सडे फ्राइडे को परचेस कीजिएगा ताकि सैटरडे की क्लास तक आप लोगों के पास हो। अच्छा, आज जो हमने टूल पढ़ना है विच इज जंगल स्काउट। अच्छा, मैंने आपको कहा कि आपने कीवर्ड सर्च करना है। कीवर्ड सर्च करने से पहले आपने लोकेशन चेंज करनी है। लोकेशन चेंज, कीवर्ड आपने लिखा, प्रोडक्ट का नाम लिखा और जस्ट सिंपली सर्च कर दिया अमेज़न के ऊपर। उसने आपको लातादाद प्रोडक्ट्स दिखा दी। ठीक है, आखिर तक आप देख के आ गए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे बॉल पॉइंट। अब करना क्या, ये जो एक निशान आ रहा है, एक्सटेंशन मैंने लगाई हुई अपने लैपटॉप के ऊपर, ये किस टूल की एक्सटेंशन है? ऑरेंज कलर की, जहां मेरा जंगल जंगल स्काउट। स्काउट है, जेएस। ठीक है, जबरदस्त है। यस। अच्छा, मैं इस टूल के ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा। कब करूंगा? जब ये रुक जाएगा। इस चीज का खास ख्याल रखना है। ये रुक गई रिलोडिंग, मैं जंगल स्काउट पे क्लिक कर दूंगा। अगर लोडिंग वगैरह रुकी भी नहीं होगी तो मुझे गलत बताएगा ये पासवर्ड, सॉरी गलत बताएगा रिजल्ट। ठीक है, या मिस रिजल्ट करता रहेगा। अब मैं सिंपली यहाँ से इसको अपना लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने के बाद जंगल स्काउट्स के रिजल्ट मेरे पास आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, सॉरी इसको रिपीट करें प्लीज। एक सेकेंड। अच्छा, इसको वापस बंद करके मैं रिपीट करता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। स्टेप्स सुनते जाएं और मुझे बताते रहें आपको समझ आ रही है कि नहीं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया कि दो किस्म की मार्केट्स हैं जिसके अंदर हम वर्किंग कर रहे होते हैं, और उन दो किस्म की मार्केट्स के अंदर भी जो सबसे हमारी प्रायोरिटी होती है वो हमारी यूके मार्केट में होती है। ठीक है, यूके मार्केट हमने खोली किस कोड के साथ? amazon.co.uk। एग्जैक्टली। और यूएस मार्केट हमने खोली किस कोड के साथ? amazon.com। amazon.com। जबरदस्त है, जबरदस्त है। अच्छा, अब दोनों मार्केट्स खोली, लोकेशन कौन सी आएंगी हमारे पास? जहां पर हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, जहां पर में वो लोकेशन। ठीक है, अब क्या होगा? हमने लोकेशन चेंज करनी है। कैसे लोकेशन चेंज करेंगे? सर पोस्टल कोड सर्च करेंगे ना, जो मार्केट हमने ओपन की थी, फिर उसी को ठीक है, पोस्टल कोड पर डाल देंगे, ठीक अप्लाई है, करके फिर वो चेंज हो जाएगी। गूगल के थ्रू हम पोस्टर कोड ऐड करेंगे। जबरदस्त है। सर थोड़ा सा आप मुझे पोस्ट- ये वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कि जो हम डिलीवर टू कर रहे हैं वो कैसे करें। वो मतलब पोस्टल कोड का मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है, वो मुझे समझ नहीं आई बात। हम क्या कैसे कर रहे हैं? गूगल के थ्रू सर्च करेंगे पोस्टल कोड। सिंपली गूगल पे जाकर आपने सर्च करना है कि यूके पोस्ट कोड क्या होता है, पोस्टल कोड क्या होता है, यूके के अंदर क्या क्या कोड चल रहे हैं। जिस तरीके से आप ये आपने अपने पेन के लिए क्या क्या कह के सर्च किया, क्या लिख के सर्च किया पेन के लिए? बॉल नॉट पॉइंट। फॉर पॉइंट लिखा। अच्छा, सर सारे अभी आप जो दोबारा सर्च कर रहे थे यूके, सर अभी जो आप सर्च कर रहे थे पोस्टल कोड, तो वो आप जो कर रहे थे वो प्लीज बताइए। अब जरा गौर से सारे देखिएगा, मैं दोबारा से इसको क्लियर करता हूँ, टैब बंद कर रहा हूँ। ठीक है, गौर से देखिएगा। मैंने amazon.co.uk खोला। ठीक है, इसकी लोकेशन मुझे अभी लिवरपूल शो हो रही है, मैं इसको वापस कन्वर्ट कर देता हूँ।
अच्छा, आप लोग जब खोलेंगे ना तो आपको इस जगह के ऊपर डिलीवर टू लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद कुछ भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी लोकेशन आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। बट आपने तो चीज सर्च करनी है यूके के अंदर ना, ऐसे ही है ना, क्योंकि हमने यूके पोस्टल कोड, यूके का सॉरी हमने जनरेट किया हुआ लिंक, ऐसे ही है। जी यस सर। साथ साथ बताते जाइएगा मुझे कि क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब यूके का मुझे पोस्टल कोड चाहिए, मुझे हिफ्ट थोड़ी ना कि यूके के अंदर क्या क्या पोस्टल कोड चलते हैं, क्या क्या नहीं चलते। सिंपली मैं क्या करूंगा, जाके गूगल पे सर्च करूंगा कि यूके पोस्ट कोड मुझे बता दो, वो यूके पोस्ट कोड बताएगा। अब ये मुझे ढेरों पोस्ट कोड आ गए मेरे आगे। ठीक है, किसी को भी जो भी आपको पोस्ट कोड पकड़ना है पकड़ ले, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर, कोई सा भी पकड़ ले, पूरे किसी एक को भी पकड़ेंगे वो आपको पूरे यूके का रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, ये पकड़ लें, ये पकड़ लें, कोई सा भी दिल करता है पकड़ लें। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये कोड्स वगैरह देख लिए, आपने सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। यही कोड था, कॉपी कर लिया। ठीक है, वापस जाता हूँ, अब जरा गौर से देखें, इस पे क्लिक करना है, नीचे मुझे जगह खाली स्पेस दे रहा है, सिंपली जाके इधर पेस्ट कर देना। हो गया पेस्ट। ठीक है, अब सिंपली अप्लाई के बटन को क्लिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है, दैट्स इट। अब देखिए कंटिन्यू करने से पहले वो क्या कह रहा है, वी विल यूज योर सिलेक्टेड लोकेशन टू शो ऑल प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर द यूनाइटेड किंगडम। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, जरा इधर देखें, लाहौर से लिवरपूल में कन्वर्ट हो चुका है। यहां तक क्लियर है? जी यस सर, थैंक यू सर। चलिए जबरदस्त है। अच्छा, अब कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों के माइंड में आती है, किसी ने मुझे बॉल पॉइंट कहा था, मैंने वो सर्च कर दिया, कोई भी और भी प्रोडक्ट आती है मुझे बताएं, कोई भी हल्की फुल्की छोटी मोटी प्रोडक्ट आती है तो बताएं। सर हैंड फ्री। हैंड्स फ्री नहीं, मैंने उसको पेंसिल पाउच किया हुआ मैंने तो। पेंसिल पाउच सर्च करूं मैं? अच्छा, पेंसिल पाउच सर्च किया, यहाँ पर ये मुझे यूके में दिखा रहा है। ठीक है, बहुत ख्याल रखना है लोकेशन का अपना। अच्छा, अब मैं इसको एंड तक लोड होने देता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता। लोडिंग यहाँ से पता चल जाएगी, जब ये रुक जाएगा इट मींस कि मेरा पेज प्रॉपर्ली लोड हो चुका है। ठीक है, आज का लेक्चर इतना लेंथी कोई नहीं है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, ये रुक चुका है अब? जी अच्छा, नहीं, अब रुका है। अब रुक गए। जी ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जंगल स्काउट टूल जो मेरा है उसकी एक्सटेंशन अपने पास रखी हुई। ठीक है, आप लोगों के पास जिन जिनके पास टूल्स होंगे उनके पास एक्सटेंशन पड़ी हुई होगी। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिए उनके लिए मुश्किल होगी, वो अपना एडजस्टमेंट करें और टूल्स कहीं से भी परचेस करें। ठीक है, मैंने ली हुई है तो लेकिन मुझे ये नहीं पता उसको यूज कैसे करना। उसको यूज मैं सिखाता हूं कैसे करना है। आपने जस्ट उसको ग्रुप के अंदर, अगर आप यहीं से लिए हैं तो ग्रुप के अंदर आप पोस्ट करें कि मुझे ये चीज एडजस्ट करके दो, वो कर देंगे, आपको तरीका बता देंगे, आप खुद उसको बैठ के लैपटॉप में एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है, नहीं लैपटॉप में एडजस्ट हो गई हुई है वो, पर उन्होंने खुद करके दी है उस दिन मुझे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जंगल स्काउट की एक्सटेंशन मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने सिर्फ क्या करना है, इस पे एक क्लिक करना है, सिर्फ एक क्लिक करना है। और कब करना है? जब ये रीलोडिंग मेरी रुक जाए। ठीक है, अगर ये लोडिंग हो रही होगी तो मुझे रिजल्ट्स गलत आएंगे। अच्छा अच्छा, एक और बात बतानी है कि सबसे ज्यादा टूल्स जो है ना, आप लोगों के 4 किस्म के टूल्स हैं आप लोगों के पास। जो टूल सबसे ज्यादा मस्ती करता है वो एक ये टूल है, जंगल स्काउट है। ये बहुत मस्ती करता होता है, चलते चलते रुक जाएगा। और ये पता नहीं हैवी है या क्या इशू है इस टूल के साथ, ये टूल सबसे ज्यादा तंग करता होता है इंसान को। ठीक है, अच्छा, मैं इस टूल को थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि टॉप 10 आप लोगों के सामने शो हो जाए। ठीक है, टॉप 10 शो हो रहे हैं? जी प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिखाया मुझे, थोड़ा इसका वेट करते हैं, रिजल्ट दिखा देगा प्रॉपर। इंटरनेट कनेक्शन हल्का सा भी खराब हो ये नहीं दिखाता रिजल्ट्स। Yes, sir.
अच्छा, तब तक आप ना उसी लिंक के थ्रू जरा दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट रह गया। उसी लिंक के थ्रू दोबारा ज्वाइन करें, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तब तक की लोड भी हो जाएगा। ठीक है, इसको एंड करता हूँ, दोबारा वही लिंक पे क्लिक करके दोबारा ज्वाइनिंग करें। 20 बंदे हैं, 20 के 20 वापस आए। ठीक है, ओके सर जी। ओके सर, ये इसी उसमें तो फिर ये इटसेल्फ जी। टॉप एंड दिखा देगा। हाँ, नहीं ये तो टॉप जब आप रन करेंगे अच्छे खासे दिखाएगा, नीचे तक देखें 53 दिखा रहा है, लेकिन हमने देखने कितने होते हैं, कल मैं डिस्कस कर रहा था, टॉप पे देखते हैं। हमने आखिरी पेजेस पे नहीं आना, हमने पहले पेज पे आना, टॉप 10 के अंदर आना है। ठीक है, हम एनालिसिस भी करते हैं तो टॉप 10 का ही करते हैं। अच्छा जी, कुछ मुश्किल नहीं है आज के लेक्चर में, कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैंने देखना है और मुझे बताते जाना है। आज मैंने कुछ आज हो रहा है, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। मैं कह रही हूँ जो अभी स्क्रीन पे पेज शो हो रहा है, ये किस तरह फाइंड किया है, ये टॉप 10 वाला? मैंने आपको कहा जंगल स्काउट एक्सटेंशन पे जस्ट आप क्लिक करेंगे ना, आपको शो करवा देगा, शो करवा देगा। ये बहुत ज्यादा रिजल्ट्स हैं, बट हम देखते टॉप 10। कल का लेक्चर लिया था आपने? कल का लेक्चर लिया था आपने? जी लिया था। तो उसमें हम टॉप 10 की डिस्कशन बार बार कर रहे थे, बार बार। ये वही टॉप 10 मैंने खोले हुए। ठीक है, मैं नीचे भी जा सकता हूँ, नीचे की भी देख सकता हूँ, बट हम लोग टॉप 10 को ही देखते हैं। उसकी रीजन सबको पता है ना? यस सर। बात यह है कि अब मैंने आज के लेक्चर के अंदर खुद कुछ भी नहीं बताना, आप लोगों ने कल इसको बहुत डिटेल पढ़ा है। अब आप लोगों से मैं पूछता जाऊंगा, ये रिजल्ट, ये स्क्रीन कल आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी हुई थी। ठीक है, मैंने आप लोगों को दिखाया, एक चीज समझाई, और तकरीबन 2 घंटे का तो वैसे ही लेक्चर चला गया था। अब इस चीज के ऊपर आप लोग बताते जाएंगे और इसको सम अप हम करते जाएंगे। अच्छा, देख के बताएं, मैं नाम पूछता रहूंगा, आप लोग बताते रहेंगे। मुझे आयशा कामरान बताएंगे कि ये ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है कि नहीं है? पेपरमेट जी सर, ब्रांड डोमिनेंट। सारी आयशा कामरान है। जबरदस्त। आयशा कामरान बताएं, ब्रांड डोमिनेंट है कि नहीं? जी सर, है ब्रांड डोमिनेंट, वजह बिकॉज़ रिपीट हो रहा है बार बार, क्या? मोर देन 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। कौन सा ब्रांड? पेपरमेट। पेपरमेट, ठीक है। और कोई ब्रांड रिपीट हो रहा है? सर BIC जो है क्रिस्टल, ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इन सबको बताएं ब्रांड डोमिनेंसी होती क्या है और ये ब्रांड डोमिनेंट क्यों है, इनको जरा अच्छे से एक वन लाइन आंसर करके बताएं इन सबको। सर ब्रांड डोमिनेंसी वो प्रोडक्ट होता है जो रिपीट हो रहा होता है मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है, और वो सेल्स को ग्रैब कर रहा होता है। ठीक है, तो उन प्रोडक्ट्स पर हमें नहीं जाना होता है। एग्जैक्टली, सबको क्लियर है व्हाट इज ब्रांड डोमिनेंसी? जी यस सर। ठीक है, गौर से एक ही दफा देखें, ठीक है, फिर एंड पे इसकी डिस्कशन करेंगे। अभी एक ही दफा देखते जाएं, नहीं क्लियर उसी वक्त रोक दें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कॉलम के ऊपर हम आ जाते हैं। प्राइस कितनी है, क्या है, एडजस्टेबल है कि नहीं है? जी सर। ठीक है, प्राइस 9 पाउंड से 35 पाउंड के बिटवीन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास, मुझे एक बात बताएं, सिर्फ सिंपल मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं, सिंपल सा ऐसा स्क्रीनशॉट, हाउ विल यू डिफाइन कि ये स्क्रीनशॉट यूएस मार्केट का है या यूके मार्केट का है? स्क्रीनशॉट में तो कहीं भी आपने लिखा होगा कि आप यूके सर्च करें। करेंसी देखेंगे, जबरदस्त, एग्जैक्टली, वेरी गुड यार, एक्सीलेंट। करेंसी प्राइस के अंदर लिखी हुई है। जब आप यूएस मार्केट के ऊपर रन करेंगे तो इस जगह पर डॉलर लिखा हुआ आ रहा होगा, डॉलर होगा। ये पहचान है, अक्सर लोगों को क्लियर नहीं होती, डॉलर साइन होगा। एग्जैक्टली। अच्छा जी, मंथली सेल्स हमने क्या कहा था कि इसको छोड़ देते हैं हम, लेकिन अच्छी मंथली सेल हम कहते हैं कि 400-500 यूनिट्स अगर निकलते हैं महीने के अंदर, एक महीने के अंदर 400-500 यूनिट्स बहुत होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, डेली सेल्स मंथली सेल्स को छोड़ दिया हमने, रेवेन्यू के ऊपर आए। आर दे अर्निंग वेल और नॉट? वेल सर। वेल, कितना हमने अप्रॉक्स रखा था? 5000 सर। 5000। ठीक है, अच्छा आगे आ जाए। लिस्टिंग लाइफ कैसी है सर? 12 मंथ होनी चाहिए, ये ठीक है सर। ठीक है, अगर मुझे एक बात बताएं, 21 का है, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, अब एक बंदा 2021 का आया हुआ है, ठीक है जी, एक्सेप्टेबल है कि नहीं? नो नहीं सर, 12 मंथ होनी चाहिए लाइफ।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज बतानी है, कल मैंने आपको जान की नहीं बताई थी कि अगर एक या दो बंदों का, जरा गौर से मेरी लफ्ज सुनिएगा, एक या दो बंदों की लिस्टिंग लाइफ अगर 2021 भी आ जाती है ना, एक या दो की, ज्यादा की नहीं, तो हम कहते हैं कि कुछ हद तक हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। सेम केस विद रेवेन्यू, दोबारा सुने, सेम केस विद रेवेन्यू। अगर 10 में से 8 का 8,000, 6,000, 5,000, 10,000, 12,000 जा रहा है, और एक दो का जा रहा है 4,500, 4,300, इस तरीके से जा रहा है, हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक दो से ज्यादा ऊपर कंडीशन नहीं देंगे हम। ऐसा ना हो कि 10 में से 8 जो हो वो बेचारे 5,000 से नीचे, और 2 जो गए वो 5,000 से ऊपर के हो। ठीक है, क्लियर है? जी सर। अच्छा अच्छा, अब मुझे बताएं कि इस चीज को मैं मेरा सर इंटरनेट ये कैसे अगर कर रहा हूं? रेवेन्यू ज्यादा होगा तो वो हाँ, हमें प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है। यस, बट इन केस रेवेन्यू के साथ साथ आपको एक और चीज देखनी पड़ती है, मैं आपको समझाता हूँ अभी जरा। अच्छा, रेट अवेलेबिलिटी के अंदर एक 2021 वाला आया, मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं। अच्छा, रेवेन्यू जो था बैक वाले कॉलम पे जाए, अच्छा रेवेन्यू था, इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ? जी सर। ठीक है। अच्छा, प्राइसेस भी मेरे अंडर एक्सेप्टेबल है? ये इसमें सिर्फ एक है जो 5,000 से कम है। एग्जैक्टली, जी। दो है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है, बल्कि 3 है। बाकियों को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना, थोड़ा बहुत एक्सेप्ट हो सकता है? जी। जी अच्छा, सर। प्राइसेस भी हमारे अंडर है, एक्सेप्टेबल, अंडर है। जबरदस्त। यहाँ पर अभी तक क्या इशू आ रहा है? ब्रांड का इशू आ रहा है अभी तक, कि ब्रांड डोमिनेंट है, बाकी सब चीजें आ रही है ना संभव। चलें, आगे जाता हूँ अब मैं। अच्छा, पेज आगे क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, आगे जाके इसको जरा करते हैं डिस्कस। अच्छा, डेज फर्स्ट नेट को मैंने कहा था इसको छोड़ दें। अब रेटिंग नंबर क्या है मुझे कोई बताए, ये वर्ड रेवेन्यू तो 2025 से जाता है। व्हाट इज रेटिंग नंबर, आता है आप लोगों को? जो Amazon इसको रेट करते हैं अच्छा, मेरा कर्सर देखें, मैंने कर्सर इसके ऊपर जाकर बस अटैच कर दिया, नीचे एक लाइन लिखी हुई आ रही है, उस लाइन को पढ़ें जरा। रिव्यूज है, ठीक है। कुछ टूल्स के ऊपर यहाँ पर रिव्यूज लिखा आता है और कुछ टूल्स के ऊपर रेटिंग नंबर लिखा। अच्छा, अब मुझे हमाद बताएगा, हमाद रेटिंग नंबर या फिर रिव्यूज कैसे हैं? मैं जा सकता हूँ उस प्रोडक्ट में, नहीं जा सकता? हमाद इलाही, माय कॉफी अभी तक कहाँ गया हमाद? हमाद, आवाज आ रही मेरी? अच्छा, हमाद को नहीं आ रही आई गेस। अच्छा, इकरा उमैर बताएं, इकरा आप बताएं कि ये जो रेटिंग नंबर है ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, और कितना होना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम रिव्यूज जो है 600 होने चाहिए। मैक्सिमम रिव्यूज होने चाहिए। मिनिमम 600 होना चाहिए। 600 मैक्सिमम होने चाहिए यूके के अंदर। और अगर मैं ये स्टैट सारे यूएस के देख रहा होता तो मुझे मैक्सिमम रिव्यूज कितने चाहिए होते? 800। 800, यस। अंडर 800 हमें यूएस के लिए और अंडर 600 हमें यूके के लिए चाहिए होते। 600 यूके के लिए। एग्जैक्टली क्लियर है कॉलम? जबरदस्त। तो यानी कि यहाँ पर आके हमने मार खा ली कि हमारा नंबर ऑफ रिव्यूज या रेटिंग नंबर बहुत हाई है। यहाँ पर आके हमने मार खा ली। कोई मुझे 2 लाइनों में, अच्छा सारे माइक बंद करें, मैं किसी से पूछूंगा जरा, सारे माइक ऑफ करें अपना। कोई मुझे 2 लाइनों में आंसर दे कि जो रेटिंग नंबर है ये ज्यादा है तो हम क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते इधर, और अगर कम होता तो हम क्यों सर्वाइव कर जाते? इसकी क्या रीजन है? हमारा तो भाग ही गया था कंपटीशन की वजह से सर रेटिंग नंबर Competition high ज्यादा है। है तो उसका मतलब है वो उतना ही पहले का है, मतलब उसने प्रोडक्ट पहले ही लॉन्च कर दिया, कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। एग्जैक्टली। सर आपने इसकी ये मिसाल दी थी, अगर मार्केट में जो बंदा पुराना है, जाहिर सी बात है उसके तो हाँ। पुराने कस्टमर्स हैं, ठीक है, हम नए Yes. आएंगे तो हमारे लिए एकदम से जगह बनानी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम उस चीज की तरफ नहीं जाएंगे कि हमारे साथ मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा फिर। Yes. इसलिए हम ऐसे और प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे जहाँ कंपटीशन कम हो। एग्जैक्टली जब आप लॉन्च करते हैं आपके पास कितने रिव्यूज होते हैं? जीरो रिव्यूज होते हैं। जीरो रिव्यूज होंगे Exactly. हमारे पास। आपके पास 0 रिव्यूज होंगे, आप कल पैदा हुए होंगे, वो बंदा जो 3 साल पुराना है वो तो अच्छा खासा एक इज्जत बना चुका होगा अपनी, ठीक है। तो इसको करना है अपने रिव्यूज को कि ये बंदा कितना पुराना है और कितना इज्जतदार बंदा है, ठीक है।
आगे चलते हैं। सर मुझे सर एक बात मुझे बताइएगा जी जी कि पूछिए। ये जो है 564 आ रहा है, ठीक है, एक और ये जो प्रोडक्ट है दरी फिफ्थ पर जी जो जी नजर रेटिंग आ नंबर रही आ है। रहा है 5 6, ठीक है, तो ये वाली जो है प्रोडक्ट शटल आर्ट जो है ये तो डोमिनेट भी नहीं कर रही, तो हम इस पे फिर नहीं जा सकते कि ये 600 से कम भी है? लेकिन तो सिर्फ थोड़ा एक सा है ना, रिपीट करें, 2 है एक दफा कितने हैं? रिपीट करें क्वेश्चन, एक दफा रिपीट करें। सर मैं ये कह रही थी कि देखें जो रेटिंग नंबर 564 आ रहा है हाँ हाँ इस पे नहीं जा सकते हम कि ये 600 से नीचे है और ये प्रोडक्ट अच्छा डोमिनेट भी नहीं कर रही है। अच्छा, फरिया बोल रही है ना आप? जी अच्छा फरिया, जब भी रिजल्ट देखते हैं टॉप 10 खोलने का मकसद ये था कि हम टॉप 10 को स्टडी करें, सिंगल को स्टडी ना करें। हमें टॉप 10 एवरेज देखनी है। एक अच्छा तो हमने देख लिया कि ये तो 600 के अंडर है ही है, बट इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका 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 क्या करेंगे? इतने सर ज्यादा आपका कर्सर नहीं दिख रहा। कर्सर नहीं दिख रहा? ये टॉप 10 जी अब दिखा है, जी अब दिखा है, ये जो टॉप 10 है, जी जी अब जी एक जी तो हमने निकाल लिया अपनी पसंद का कि चलो ये आगे, बट हम एक रिजल्ट थोड़ी देखते हैं, हमने तो टॉप 10 ही देखने हैं कि टॉप 10 अच्छा जो हैं ये सारे के सारे 600 के अंडर अंडर आ रहे हो, विद एक्सेप्शन कि चलो एक दो भी ऊपर जाते हैं, ठीक है, लेकिन कितने एक ऊपर चले जाएं, 650 चले जाएं, 750 चले जाएं बस, लेकिन इससे ऊपर ना जाए, तो ज्यादा ऊपर ना जाए, वो भी एक दो को हम अपनी आसानी के लिए एक्सेप्शंस दे रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक दो प्रोडक्ट्स को, सही सर, ठीक है। और थैंक यू एक सर। चीज है, सब जरा हाजिर दिमागी रखें, एक चीज मैंने आपको बतानी है, सब सुन रहे हैं? जी 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 अच्छा जी ठीक है। आप लोगों को पता है एक लॉन्च कितने ड्यूरेशन के अंदर होती है? किसी को आइडिया है? नो सर। कम 2 से months। को कम से कम आपको 4 से 5 महीने लगते हैं एक प्रॉपर लॉन्च करने के लिए। आपको प्रोडक्ट ढूंढने में 10-15 दिन लग जाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसको बनवाना चाइना से, ये सारा लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर मैंने क्लियर किया था कैसे बनवाना है, कैसे, ये नहीं बताया था कैसे बनवाना है, बस बताया था कि चाइना से बनवाते हैं, बनवा कर वहां भेजना, 4 दिन इसके बीच में आ जाएंगे, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट लाइव होते हो तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, जब लाइव होगी तो उसके ऊपर आपने एडवर्टीजमेंट्स करनी है, करते 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 आपके 4-5 महीने कहीं नहीं गए। अब मुझे एक बात बताएं, आज मैं स्टैट्स देख रहा हूँ यहाँ पर 200 200 200 200 सबके रिव्यूज 200 300 200 300 है, ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबल रिव्यूज है, ठीक है। 5 महीने बाद आपका क्या ख्याल है, वो 200 300 ही रहेंगे? नो सर ये भी बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे, एग्जैक्टली। अब बात की मेरी समझ मतलब आई वो है, मैं हमसे रिपीट ज्यादा करता हूँ ओल्ड बात, होते रहेंगे। एग्जैक्टली। अब जरा मुझे सुने, बात का ये है मकसद कि आप जब कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं उसके रिव्यूज के लिहाज से कम इसीलिए ढूंढ रहे होते हैं ताकि जब 4-5 महीने बाद आपकी लॉन्च हो तो वो सिर्फ 100-150 ही ऊपर जाए। अगर 200 थे तो वो सिर्फ 350 तक ही पहुंचे, 300 थे तो बस 450 तक ही पहुंचे, ताकि हम उनको तब भी वेट कर सकें। ऐसा ना हो कि हम अभी ढूंढ रहे थे मंदे के थे कोई 750 थे तो जो हम लॉन्च करें उसके 1100 हुए वो, ठीक है, इस चीज का खास ख्याल रखना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? जी पीएल में होगा, पीएल जी जी सरदार भाई, पीएल का बात कर रहे हो सर? जी जी पीएल का बात कर रहा हूँ, पीएल की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली, ठीक है। अब आगे देखिए मेरी बात, रेटिंग जो है अच्छी है बुरी है? एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल। अच्छी है मुझे कोई बंदा ये खुद अच्छी है बताएगा, सर। जबरदस्त है। अब मुझे कोई बंदा बताए कि रेटिंग को मैं क्यों इतना प्रेफर करता हूँ, क्या वजह है कि रेटिंग को हमें लाजमी देखना पड़ता है। यहाँ 3.6 3.7 3.1 3.2 हो, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, हालांकि सब स्टैट्स अच्छे आ रहे हैं, क्यों नहीं जाऊंगा मैं? रीजन सर कंपटीशन तो बढ़ रहा है ना। प्रोडक्ट अच्छी नहीं, प्रोडक्ट कंपटीशन हाई है। यस 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 सर एग्जैक्टली। रेटिंग बताता है कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट, ये मैं बोलता हूँ ना, मेरी सुनिए जरा, रेटिंग बताती है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है। अब आपने इन बंदों को देख लिया कि इन बंदों में से सबको अच्छी प्रोडक्ट्स, अच्छी रेटिंग मिली हुई, यानी कि इन बंदों ने जो है अच्छी बेचे हैं। अगर कोई बीच में से अच्छी प्रोडक्ट एक दो बंदे नहीं बेच रहे होंगे, एक बंदा या दो बंदे नहीं बेच रहे होंगे, तो हम एक्सेप्टेबल कह लेते हैं, ठीक है, लेकिन सबका ही अगर गलत आना शुरू हो जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर कोई ना कोई मसला है। वर्ड सुन रहे हैं दोबारा? प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई ना कोई मसला है, ठीक है। इसने दिखाया कुछ और है, बेचा कुछ और है। मैंने कल एग्जांपल दी थी कि दिखाया इसने फ्राई पैन है विद रबर हैंड, लेकिन ये बेच रहा है फ्राई पैन, लेकिन उसका जो पीछे रबर है उसकी जगह कोई और मटेरियल इसने लगाया है जो थोड़ा सा जल्दी हीट अप हो जाता है समहाउ। तो रेटिंग देखना बहुत जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सही। सबको क्लियर है? जी
अगर रेटिंग बुरी है तो इसका मतलब है हमारे लिए चांसेस हैं उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के? बिल्कुल नहीं है हमारे लिए। रेटिंग अच्छी होगी तो हम करेंगे, तभी तो हम जाके वहां पे एज अ न्यूज। ठीक है, ये इतनी आसान नहीं होती प्रोडक्ट हंटिंग की, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, टाइम टेकिंग होती है। ठीक है, अच्छा फीस के कॉलम को छोड़ना था। अच्छा रैंकिंग पे आ जाए, रैंकिंग अच्छी है कि नहीं है? सर अच्छी है, लेस देन 25। ठीक है, मैंने आपको कितना बताया था कि कितनी कितनी होनी चाहिए रैंकिंग मैक्सिमम? 25,000। 25,000 से ठीक है, लेस देन जबरदस्त है। और अगर 26,000, 27,000, 28,000 या 90,000 नहीं अच्छी सब है नहीं। सब बुरा हाँ, रैंक है। यस। और रैंकिंग को हम आसान टर्म के अंदर क्या बताएंगे कि क्या चीज होती है? पोजीशन पोजीशन ऑफ द सेलर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा ये उसने सर, जो कैटेगरी ये बताई रैंक है नंबर 3 है कि जी में कौन पूछ रहा अमेज़न था? का टैग मिलता एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा अब उसने मुझे एक आखिरी टैब दिखाया कैटेगरी का। मैं कल से बोल रहा था कि कैटेगरी आपको कल बताऊंगा क्या होता है, आपको बताऊंगा कौन सी कैटेगरी में जाना है, कौन सी में नहीं जाना। आपने सर्च क्या किया था? ठीक है, तो वो उसके लिहाज से आपको कैटेगरी कौन सी दिखा रहा है? स्टेशनरी। अच्छा अब देखें, इसको रिपीट करता हूँ 1 मिनट के अंदर, जल्दी जल्दी करूंगा, इसको जरा गो थ्रू करें। फिर ब्रांड डोमिनेंट था, यहीं से देख के हमने इस प्रोडक्ट को छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, और हम छोड़ भी चुके हैं, बट हमने आगे स्टडी भी करना है। ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट ही छोड़ दिया, प्राइस हमारे अंडर थी, हमने कहा चलो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, रेवेन्यू बहुत अच्छा जा रहा था लेकिन व्यूज बहुत ही गंदे आ रहे थे, तो हमने कहा चलो छोड़ देते। अब 2 वजूहात हो गई, एक ब्रांड डोमिनेंसी, दूसरा रिव्यूज। इन 2 वजूहात की वजह से हमने छोड़ दिया। अगर ये 2 वजूहात ओके होती, अच्छी होती, तो हम इसमें जा सकते थे ना? जी चलें, यही चीजें क्लियर करनी थी। अब एक इस पूरे स्टैट्स के अंदर कहीं पे Amazon एज अ सेलर या फिर वेट या इन चीजों का कॉलम नहीं दिख रहा, ऐसे ही है? जी चलें, अब इसको दिखाने के लिए क्या करना है, सबके किसी के भी जंगल स्काउट टूल के अंदर ये चीजें ऑफ हुई भी होंगी, सबके खोलनी पड़ती है खुद। इतना जितना मैं आपको शो कर रहा हूँ सिर्फ इतना नजर आएगा सबको। मेन्यू पे जाना है, कस्टमाइज व्यू के ऑप्शन को क्लिक करना है। दोबारा बता रहा हूँ, मेन्यू पे गए, लेफ्ट कॉर्नर पे कस्टमाइज व्यू को ऑन किया। अच्छा अब ये मुझे कॉलम्स दिखा रहा है जो मेरे ऑलरेडी खुले हुए हैं। ठीक है, रैंकिंग, फीस वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अंदर से कुछ कॉलम्स आपने ऑन कर लेने, जैसे कि सेलर टाइप, इसको जरा दोनों पे क्लिक करके ऑन कर लें। ठीक है, प्रोडक्ट डायमेंशन और प्रोडक्ट वेट, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, कौन कौन से कॉलम्स किए मैंने? प्रोडक्ट डायमेंशन, प्रोडक्ट वेट और सेलर टाइप। हाँ, अब सेलर टाइप से क्या मुराद है? मैंने क्या चीज ऑन कर ली है कि ये FBA है, FBM है या FBM है या Amazon है? एग्जैक्टली। ठीक है, ऑन करके जस्ट सिंपली अप्लाई चेंजेस कर दूंगा, दैट्स इट। हो गया अप्लाई? कोई डिफिकल्टी थी यहाँ तक? अच्छा अब मुझे बताएं, थोड़ा सा मैं इसको आगे कर लेता हूँ। अब मुझे बताएं, सेलर टाइप आ गई? पहले आ रही थी, अब आ गई ना सेलर टाइप? यस सर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए इस प्रोडक्ट की तरफ। जबरदस्त। अब फिजा मुझे अब आप बताएं, फिजा बताएंगे मुझे। ठीक है, अब फिजा बताएंगे कि ये प्रोडक्ट जो हमने निकाली है ये Amazon डोमिनेंट है या नहीं है। फिजा बताएं। जी सर है, Amazon है, क्योंकि Amazon देखें मोर देन 3 टाइम आ रहा है, तकरीबन 1 2 3। जो अगर Amazon 2 से ज्यादा मर्तबा हो तो फिर हम उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा अगर सिर्फ Amazon यहाँ पे 2 दफा लिखा हुआ होता फिर क्या होता? फिर जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। नहीं तब भी नहीं सर, तब भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि पहले वाले पॉइंट्स भी हमारे लिए जाने वाले नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट डोमिनेटिंग भी है और रिव्यूज भी नहीं है। ठीक है, अच्छा हम सपोज करते हैं सारे के सारे ठीक है, पिछले स्टार्ट जितने भी थे हमने ठीक देखे हैं, यहाँ पर आके 2 दफा Amazon, जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जा सकते हैं, जा सकते हैं, इसके बावजूद सबकी रेटिंग अच्छी है। हाँ, अब ये नहीं किसने कहा था कि नहीं जा सकते? वो कौन था? मैंने कहा था सर। ठीक है, मैंने कहा लेट्स सपोज, इफ वी सपोज कि बाकी स्टैट्स अच्छे हैं, बस सेलर टाइप के अंदर इशू आ रहा है, और इशू सॉरी सेलर टाइप के अंदर इशू नहीं आ रहा, सेलर टाइप के अंदर Amazon आ रहा है और वो भी 2 दफा। हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? बट जा सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं। यस। अच्छा डायमेंशंस मैंने कहा, सर मेरा एक सवाल है सर, डायमेंशंस का मैंने कहा था कि ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है। हाँ एग्जैक्टली, ये क्या होती है? फर्स्ट कॉलम लेंथ,
width and then एग्जैक्टली ये तीनों के तीनों 20, 21, 22, 23 इसी के अंडर रहे, कोई इतनी ज्यादा ना हो कि एक हो 80, 85, 100, 80, 50, ये चीज ना हो, ठीक है, हल्के फुल्के से रहे। अच्छा वेट मैंने कहा था सर मेरा एक सवाल है, मैक्सिमम वेट कितना कहा था मैंने? 2 kg 2 kg है। ठीक है, और पाउंड्स में कन्वर्जन अगर मैं इनकी करता हूँ तो कितने पाउंड? सर 2 kg 4 pounds 4 पाउंड्स एग्जैक्टली, डबल कर दी सर, डबल कर देते हैं एग्जैक्टली, मतलब 3.99 समथिंग 96 समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग इस तरह कुछ बनता है, तो हम उसको एग्जैक्टली 4 ही कह देते हैं, ठीक है। सम अप करने लगा हूं, बहुत गौर से देखें, उसके बाद आप लोग की बारी है, जरा आपने पहले सुन ले, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, जरा पहले इसको जरा देखें। ब्रांड डोमिनेंट था, ठीक है, यस सर, आपको पता चल गया प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, प्राइस आपने देखा यार हाँ चलो ठीक है, ये चीज अच्छा, मंथली रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है, अच्छा था, लिस्टिंग लाइफ, रेटिंग बहुत बुरी थी, अभी तक 2 चीजें बुरी जा रही हैं, एक ब्रांड डोमिनेंसी, दूसरा रिव्यू रेटिंग, ठीक है। थर्ड स्टेज पे जब हमने देखा सेलर टाइप, हमें पता चल गया यार ठीक है ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। अगर रेटिंग नंबर या फिर रिव्यूज, सेलर टाइप और ब्रांड डोमिनेंसी ना होती तो हमारी प्रोडक्ट अच्छी थी जी यस, फिर अच्छी थी यस, बट अब एक चीज बहुत गौर से सुने, गौर से सुनने की कोशिश करें। अब इश्यू ये होता है जंगल स्काउट आपको रिजल्ट बता देता है, अच्छा आ जाता है आपके पास, अब आपने बताना है कि इसका गूगल ट्रेंड अच्छा था कि नहीं था। अगर गूगल ट्रेंड खराब था क्या करेंगे? तो उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे अगर गूगल ट्रेंड नहीं ठीक जाएंगे। होगा। बेस्ट जंगल स्काउट आपको बताया कि नहीं भाई ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप लॉन्च करो, मैं कह रहा हूँ ना बस करो, ये बहुत अच्छी है, बट आप नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपने गूगल पे भरोसा रखा है कि आपका ट्रेंड गलत जा रहा है, मैंने आपको नहीं सिलेक्ट करना। बात की समझ आई? जी चलो अच्छा, अब आप लोगों का टास्क ये है, टूल्स परचेज जिन लोगों ने कर लिए हैं, वेल एंड गुड, जिन लोगों ने नहीं किए उन लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने ये देखें, इसको जरा गो थ्रू कर ले, मैं जरा भी रोकता हूँ, ठीक है, जरा इस जगह से स्क्रीनशॉट खींचना शुरू करना है। किस जगह से? प्राइस के कॉलम से। आपने अपना ब्रांड नेम और प्रोडक्ट नेम ये छुपाने हैं। क्या बता रहा हूं मैं? ब्रांड नेम और प्रोडक्ट नेम छुपाने हैं, और स्क्रीनशॉट कितना लेना है? इतना, ये ब्रांड का कॉलम जो ये छुप जाए, आप बता देंगे कि ब्रांड डोमिनेंट है कि नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। वैसे ही आपने प्राइस से स्क्रीनशॉट खींचना है और वेट के कॉलम तक आना है, और स्क्रीनशॉट प्रॉपर से खींच के आपने इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेना है, ठीक है। अब सुने, सिंपली नीचे जाता हूँ, स्क्रीनशॉट मोबाइल से कोई भी खींच के नहीं भेजेगा, कोई भी नहीं भेजेगा, जो भेजेगा उसका फिर देखा ही नहीं जाएगा। प्रॉपर से स्क्रीनशॉट लें, स्निपिंग टूल सबके लैपटॉप्स में होता है, यहाँ जाकर सर्च कर लें स्निपिंग टूल्स, ठीक है, मेरा ऑलरेडी खुल गया था, ठीक है, ये स्निपिंग टूल पड़ा होगा सबके लैपटॉप्स के अंदर, जाएं सिंपली यहाँ से प्राइस के कॉलम से, देखें कोई ऊपर से नहीं लेना, जहाँ स्काउट लिखा हुआ है प्राइस, जहाँ वर्ड लिखा हुआ है फ्रॉम हियर टू द एंड, एक स्क्रीनशॉट अच्छा सा खींचे। अब इस स्क्रीनशॉट के अंदर कहीं भी कौन से कॉलम्स आ रहे हैं? एक प्राइस का आ रहा है, मंथली सेल्स, डेली सेल्स, रेवेन्यू, डेट वगैरह वगैरह, और वेट तक आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? उसको सेव करें, सेव करने के बाद उसे सिंपली कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। कैटेगरी भी नहीं होनी चाहिए इसमें? कैटेगरी होनी चाहिए ना, कैटेगरी थियरी। अक्सर लोग कहते हैं कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, बट कैटेगरी से हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट क्या। कैटेगरी होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपसे लोग पूछते कि आपने किस कैटेगरी में हंट किया, और आप आगे कहेंगे जी के मैं आपको कैटेगरी बताऊंगा। मैं एक दफा ऐसे ही बता रहा था तो मुझे स्क्रीनशॉट आया, मैंने उससे पूछा कि यार कैटेगरी क्या है आपकी, अब वो बता नहीं रहा। मैंने कहा यार ये क्या हरकत है, कैटेगरी बताने में कौन सी, कहते हैं मेरी प्रोडक्ट रिवील हो जाएगी। मैं हैरान था कि ऐसे भी बंदे होते हैं, कैटेगरी दिखाने से कोई प्रोडक्ट रिवील नहीं होती, ठीक है। कैटेगरी मस्ट होती है। स्टेशनरी है, स्टेशनरी में बहुत सारी चीजें, स्टेशनरी, हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको क्या पता कि आपने बॉल पेन सर्च किया है, पेंसिल, रबर, क्या सर्च किया है। स्टेशनरी, बस बात खत्म, ठीक है। कैटेगरी मस्ट है शो करवाना। और वो सर मेरे पास ना सेलर टाइप के ऊपर FBM की जगह वो मर्चेंट, अमेज़न के नीचे मर्चेंट लिखा हुआ आ रहा है। एग्जैक्टली, आपको FBM लिखा हुआ आ जाएगा, मर्चेंट लिखा हुआ आ जाएगा, या MF होता है इस तरह कोई टर्म, ये सब के सब FBM के टाइप्स हैं, ठीक है। FBM पे लिखा आ जाएगा, मर्चेंट भी, ये सब कुछ। अच्छा ये कौन बता रहा था मुझे? मैं बता रहा था सर, मैं बोल रहा था हमाद। अच्छा हमाद, आप साथ साथ काम कर रहे हो इस चीज के ऊपर? जी जी, मैं आपके साथ साथ देख रहा हूँ। साथ साथ नहीं करना आइंदा से, ठीक है। लेक्चर देखो प्रॉपर से, यहाँ से लो, उसके बाद जाके वीडियो देखो, ग्रुप में पूछो और उस वक्त करो,
साथ साथ किसी ने नहीं करना। नहीं, मैंने ठीक है? मतलब देख के साथ जंगल स्पॉट खोल के देखा है कि इस तरह मेरा नहीं शो वो हुआ मुझे भी तब पता है कि वो चेक मैंने किया किया बस। हुआ है ना, मैं फर्स्ट टाइम थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, इसका आइडिया है। आप लोग बस देखा करें अच्छे से, बाद में जाके सिस्टम इम्प्लीमेंट किया करें। ठीक है? अच्छा, आज का लेक्चर जस्ट इतना सही है। अच्छा, मैं खोलना चाहता हूँ यूके मार्केट के अंदर, उसका एनालिसिस आप लोग करेंगे। सर सर जी 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 ये 1 मिनट दोबारा खोलिएगा। आप क्वेश्चन करें, मैं बताता हूँ, आप क्वेश्चन करें। आप काइंडली वो स्टेप मुझे दोबारा बता देंगे, मुझे उसमें आपने बॉक्सेस चेक किए थे। जी जी मैं बता देता हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ फिर 10 मिनट रह गए यार। सिर्फ और सिर्फ एक वेट का कॉलम खोलना है आपने, डायमेंशंस का खोलना है और सेलर टाइप का खोलना है, बाकी आपके ऑलरेडी ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, आपने इसको गो थ्रू करना है। ठीक है? दोनों वीडियो बॉक्सेस लाजमी चेक देखना करने है। हैं उसके। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर अगर रेटिंग भी अच्छी है, रिव्यूज वगैरह ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन अमेजोन जो है वो 3 से 4 दफा आ गया है सेलर टाइप में, तो फिर हम हाँ, प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है? अगर 4 टाइम्स आ गया फॉर एग्जांपल, इसका आंसर 2 कोई देना टाइम्स चाहता नहीं। है? इसका आंसर कोई देगा? जाहिर है नहीं। नहीं कर नहीं सकते। जाएंगे। यस, नहीं कर सकते। ठीक है? नहीं करेंगे सर। क्यों सर जी, इसमें क्या फर्क पड़ता है इससे? ये कौन पूछ रहा है मुझसे? नाम लिखे क्वेश्चन पूछा करें, मैं मुझे पता नहीं शिराज। चलता। शिराज, अमेज़न ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? जी सर। बाकियों से पूछो क्या फर्क पड़ता है, पूछो जरा किसी। बताओ बेसिकली बाकी मार्केट कोई नहीं 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 अमेजोन जब मार्केट ज्यादा चीज जस्ट अ बेचेगा तो सेकंड, लोग उससे जस्ट अ खरीदेंगे ना, सेकंड, हमसे जस्ट अ क्यों सेकंड, एक सेकंड। शिराज, किसी का भी नाम क्वेश्चन पूछो, यही वाला, किसी का भी नाम पकड़ो यहाँ से, उसको attention दे दो और उसको बताओ कि मेरा क्वेश्चन ये है। बकर भाई ये बताइएगा जरा, ये जो सेलर टाइप होती है इसमें हम अमेजोन अगर आ जाए 2 बार तो इससे क्या फर्क पड़ता है? 2-3 दफा अगर ज्यादा आ गया तो क्या हो जाता है? अब वो बकर एक्सप्लेन करो जरा इसको। नहीं क्लियर ना? हमाद, आप बताओगे जरा इससे। जी सर, वो एक्चुअली ये आपने बताया था कि अमेजोन अगर आता है तो कंपटीशन ज्यादा होता है, अमेजोन खुद सेल कर रहा होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये था, अब फिर मैं नाम भूल गया, क्वेश्चन पूछा किसने था? नाम अपना दोबारा शिराज ने बताएं। सर, शिराज ने, ठीक है। शिराज का क्वेश्चन ये था कि अमेज़न अगर 2 से ज्यादा दफा बैठा हुआ हो तो हम उस प्रोडक्ट को क्यों छोड़ देते हैं, क्या वजह है? क्योंकि फिर लोग अमेजोन से लेंगे, हमसे क्यों लेंगे? सर क्लियर हुआ अमेजोन शिराज? ऑथेंटिक है ना ज्यादा जो भी। एग्जैक्टली। अब शिराज जी बताओ, सर। क्लियर हुआ है? ब्रांड है। जी सर, हो गया क्लियर। अब आप बताओ क्यों नहीं जाएंगे, अब आप बताओ। शिराज ही क्योंकि बताएगा वही क्यों नहीं प्रोडक्ट जाएंगे। क्योंकि वही प्रोडक्ट अमेजोन भी सेल कर रहा है तो वो हमसे क्यों लेंगे? अमेजोन से ज्यादा प्रेफर अच्छा, करेंगे अगर वो। 2 दफा सेल कर रहा हो तो हम क्यों जाएंगे उस वक्त? क्या हमें वो उस वक्त क्यों जा सकते हैं फिर हम, अगर 2 दफा बैठा हो? इसकी क्या रीजन है शिराज? क्योंकि उसका में उसमें कंपटीशन कम है, फिर वो अमेजोन सिर्फ 2 बार सेल कर रहा है, उसके 2 ही है प्रोडक्ट क्योंकि उसकी। डोमिनेंसी जा कहते सकता ही उस चीज को है कि 2 दफा एक्सेप्टेबल है, 3 से ज्यादा दफा, 3 या 3 से ज्यादा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी रीजन ये बताई है अभी हमाद ने, और यही रीजन है कि सारी सेल्स अमेज़न खुद ले जाएगा, आपको बारी नहीं आने देगा। क्लियर हुई बात? ओके सर, होगी चलो क्लियर। अमेजोन की जगह कोई भी 3 बार हो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब 6 मिनट रह गए हैं, इस चीज को सम अप करते हैं और टॉपिक भी आज का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं इसको ऊपर करता हूँ, इसको अब आप लोगों ने जल्दी जल्दी रिव्यू करवाना है मेरे साथ। ये मैंने एक प्रोडक्ट खोली अपनी मर्जी की, ऑक्टोपस प्लस है। ठीक है, ये मुझे एक जमाने में बड़ी अच्छी लगी थी बट इसके कुछ इश्यूज थे। टॉप 10 खोली है मैंने, अब आपने इश्यूज बताने हैं। अच्छा, ब्रांड डोमिनेंट है? नहीं सर। दोबारा देखें, डोमिनेंट है? जी। कैसे? नहीं नो सर, नो। जैन को 2 दफा है सिर्फ, नहीं है। नहीं है सर, 2 दफा है। बिकॉज वो 2 एग्जैक्टली, टाइम्स 2 टाइम है एग्जैक्टली। सर। अच्छा, अब मुझे बताइए ये वाला प्रोडक्ट जो है, ये वाला ब्रांड 2 दफा आया हुआ है, ठीक है?
एक फेस्टेक्स का, एक ये ब्रांड और एक ये ब्रांड, ये भी तो 2 दफा आया हुआ है। अब बताएं ब्रांड डोमिनेंट है कि नहीं? ये 3 बार आया हुआ है। कहाँ पर आया हुआ? 2 दफा आया हुआ है फेस्टेक्स। नहीं 2 बार है। हाँ जी 2 बार है, sorry। अब ऐसा बताएं, नहीं है, अब दोनों 2 बंदे हैं, 2 ब्रांड और दोनों ब्रांड 2 दफा आए हुए हैं, इज इट ब्रांड डोमिनेंस? नहीं सर। नो सर। जबरदस्त जबरदस्त, शाबाश। अच्छा प्राइस, फारिया फिर चली गई थी, आ गई हैं। अच्छा प्राइस अंडर है हमारी उस चीज की, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, प्राइस वैसे कम है। यस सर। ठीक है, मैंने आपको क्लास में एक दफा बताया था कि प्राइस प्रोडक्ट की आपके इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है, आपके डिपेंड करता है कि वो कितनी उसकी रेंज है, कितने पैसों में करना चाहता है वो अपना काम। ठीक है, अच्छा प्राइस भी समहाउ मुझे लगा कि यार ठीक ही है, थोड़ी सी कम है, प्रॉफिट मार्जिन कम बचेगा, बट बाकी स्टैट्स जब देखे मुझे ठीक लगी थोड़ी बहुत। रेवेन्यू पे आते हैं, ये बंदा अच्छा कर रहा था, ये समहाउ अच्छा कर रहा था, इतना अच्छा नहीं कर रहा था, ये अच्छा, ये अच्छा, उसके बाद ये खराब, ये खराब, ये अच्छा, थोड़ा सा ये भी लीनियंट था, और एक यानी इसके अंदर 1, 2 और 3। ठीक है, 3 जो थे कम बेच रहे थे, बट बाकी जो थे वो अच्छा बेच रहे थे। ठीक है, मैंने यहाँ तक इसे कहा कि चलो मैं कुछ ना कुछ हद तक एक्सेप्ट कर, मेरी आवाज जरा गौर से सुने सारे, माइक ऑफ कर दें। अच्छा यहाँ तक मुझे था कि चलो रेवेन्यू भी अच्छा ही जा रहा होगा, बस ठीक है देखते हैं। अच्छा लिस्टिंग लाइव के ऊपर जब मैं आया, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? यस एक्सेप्टेबल है। यस एक्सेप्टेबल है। नहीं है, नहीं है, नहीं है सर नहीं है, नहीं है सर। एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं है 2021 ये सर जो है 21 में ही है। 2021 मोस्ट Yes. 2021 है, यानी कि अच्छा 10 महीने में ये किसने बोला था कि हाँ जी एक्सेप्टेबल है? कोई मसला नहीं, बताइए बोला किसने? 2001 में काफी बार रिपीट हुआ है तो एक्सेप्टेबल है। आपने कहा था 2 टाइम्स अगर होता है तो एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा ये 2021 आ रहा, 2001 नहीं आ रहा, इट्स 2021। अब बताएं गुड और नॉट? नॉट। अच्छा अब ये जो यस कह रहे हैं मुझे काइंड नाम भी majority बताएं ना, मुझे पता चले यस। मुझे कंफ्यूजन हो गई ना यहाँ पर, अब आप क्लियर करें। अच्छा सोनिया को इशू था इस चीज के अंदर, सोनिया आपने यस बोला था? यस। अच्छा अब मिसेस असद आप बताएं कि इसमें क्या मसला है, लिस्टिंग के अंदर क्या मसला है, आप बताएं। मैं बताऊं? हाँ बताएं। सर ये जो यानी कि तकरीबन इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए हुए 12 महीने से ज्यादा का अरसा होना जरूरी है। ये जो प्रोडक्ट लॉन्च हुई है इसको तकरीबन कहीं 4 महीने, कहीं 5 महीने, कहीं 8 महीने। तो हम ऐसे प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे जिसको साल से कम हुआ हो लॉन्च हुए हुए, इस वजह से इस प्रोडक्ट। अच्छा जी सोनिया क्लियर हुआ? जी सर 1-2 तो हो सकता है ना, अभी आपने कहा है 1 आध हो सकता है। यहाँ पर 1-2 है कि सारे के सारे ही हैं? अब आप खुद बताइए, 1-2 है यहाँ पर, तो फिर 1-2 होता तो सर मेजॉरिटी वही है। एग्जैक्टली। रेटिंग नंबर कैसा सर है? एक क्वेश्चन है। एक सेकंड मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर वो टाइम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन के लिए अलग लिंक भेजता हूँ मैं। रेटिंग नंबर जो है अच्छा जा रहा है, ठीक है सर। एक का ज्यादा जा रहा है, अच्छा एक्सेप्टेबल है ना? चलो जबरदस्त है। अच्छा रेटिंग पॉइंट्स जिसे कहते हैं स्टार वगैरह, वो ठीक जा रहे थे? ठीक जा रहा है सर, मोर देन ठीक है सर। हाँ रैंकिंग भी अच्छी जा रही थी? कोई ब्रांड डोमिनेंट बैठा हुआ था? कोई भी नहीं था? नो सर। नो सर, नहीं कोई भी नहीं है यहाँ। डायमेंशंस अच्छी थी, वेट अच्छा था, बट मैंने इसको रिजेक्ट क्यों किया था? इस वजह से, एक यही वजह थी, लिस्टिंग की वजह से, सिर्फ इस वजह से मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ ये एक रीजन थी। अब बात क्लियर हुई? अच्छा अब जिसका कोई क्वेश्चन सर एक मिनट दोबारा बताइएगा क्या रीजन थी, आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा मैंने कहा कि आज का जो आपका टॉपिक बस लास्ट लाइन रिपीट कर दें। लास्ट लाइन मैंने कहा है कि मैंने जब इसको इग्नोर किया था, इस प्रोडक्ट को जस्ट इसलिए किया था क्योंकि लिस्टिंग न्यू थी और मुझे नहीं पता था कि अगर इस न्यू लिस्टिंग में मैं चला जाऊंगा तो मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, इसीलिए कम से कम 1 साल पुरानी लिस्टिंग में देखता हूँ। ठीक है क्लियर? फिर इसका गूगल ट्रेंड भी देखेंगे, गूगल ट्रेंड भी देखेंगे, और बहुत सारे टूल्स जो आपने बाय किए हुए हैं, हीलियम, वायरल लॉन्च, ये वगैरह वगैरह, इनका यूज करने के बाद सिर्फ जंगल स्काउट के बेस पे आप प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर देते होते, आपको हर टूल्स के साथ इसका अलग अलग एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है अच्छा अब जल्दी से ये चीज देखें, फिर मैं अगला लिंक भेजता हूँ, उसके अंदर आप लोग सवाल बस छोटे छोटे जल्दी जल्दी कीजिएगा, फिर हम इसको वाइड अप करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैंने ये टैब्स कैसे ओपन किए। ठीक है सिंपली मैं मेन्यू पे गया था, दोबारा समझ आ जाएगी। मेन्यू पे क्लिक किया, कस्टमाइज व्यू पे क्लिक किया, और इतने यहाँ तक रैंकिंग तक मेरे खुले हुए होंगे। ठीक है इधर तक मेरे टैब्स खुले हुए थे, मैंने सिर्फ सेलर टाइप पे क्लिक किया, सॉरी कैटेगरी भी पहले से खुली हुई होगी, सेलर टाइप पे क्लिक किया, सेलर टाइप पे क्लिक करने से मुझे वो वाले
ऑर्डर्स भी खुल के, Amazon है, FBA है या FBM है। FBM की 2-3 फॉर्म्स आती हैं, कहीं पे मर्चेंट लिखा हुआ आ जाता है, कहीं पे MF समथिंग इस तरह कुछ लिखा आता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। प्रोडक्ट डायमेंशन के कॉलम ऑन किया और मैंने प्रोडक्ट वेट के किया और सिंपल अप्लाई कर दिया। क्लियर? यस सर। अब मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ, Yes, sir. फिर 1 मिनट रह गया, उसके अंदर फौरन आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने हैं, उसको फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है? ओके सर। लिंक यही करना है कि नया आएगा? पुराने लिंक को ज्वाइन करें आप लोग, पुराने को। समझ आई? स्क्रीनशॉट लेना कैसे है? सिंपली स्नैप टूल ऑन करना है और जी प्राइस से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट। अब आपने पोस्ट क्या करना है? ई ग्रीन रेवोल्यूशन के ग्रुप के अंदर कौन कौन ऐड है? आई एम देयर। मैं भी हूँ सर। जो लोग ई ग्रीन के अंदर नहीं ऐड, वो ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर स्क्रीनशॉट्स लें और पोस्ट करें, ठीक है? और पोस्ट करके अपना लिखें, ऊपर कैप्शन दें कि सजेशंस दें मुझे इसके ऊपर। अच्छा, डजंट मैटर आपका रिजल्ट गलत आता है या सही आता है, आपने स्क्रीनशॉट लेना है और उस पर पोस्ट कर देना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, मुझे इस चीज में बड़ी हैरानी होती है कि उनसे बोलो कि यार हफ्ता गुजर गया, आपकी पोस्टिंग नहीं हुई, ठीक है? पोस्टिंग पे खास ख्याल रखना, आप पोस्ट नहीं कर रहे ग्रुप के अंदर कुछ भी, वो आगे से कहते हैं हमें अभी तक कोई प्रोडक्ट मिली नहीं है ऐसी। तो आपको जैसी भी मिलती है, कोई भी सर्च करें, आप डेली रूटीन में 3000 चीजें देखते हैं, रोज सुबह उठते हैं, आपके पास 1000 किस्म की चीजें आती हैं, किसी को भी सर्च करें Amazon के ऊपर, उसके स्टार्ट देखें। अब ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताई है, ये जिसका स्टार्ट खुले में, इसका नाम ऑक्टोपस प्लस है। ये मुझे पता है किस तरीके से मिली थी, ये प्रोडक्ट ऑक्टोपस प्लस, ये वाली। बताऊं आप लोगों को, हैरान हो जाएंगे आप लोग, लेकिन इसमें इशू सिर्फ एक ही था जिसकी वजह से मैंने छोड़ दी थी। मैं सीजन देख रहा था बैठा हुआ और मुझे मिली, एक बच्चा खेल रहा था इसके साथ। हाँ, मैंने बताया था आपको इस चीज का कि एक बच्चा इस प्रोडक्ट के साथ खेल रहा था, ठीक है? मैंने तो HD में कन्वर्ट किया, उसके पिक्सल्स हाई करके उसको जूम करके स्क्रीनशॉट लिया और उसका नाम देखा। उसका नाम उसका जब मुझे पता चला, नाम मैंने इधर आके सर्च किया, सर्च करके उसके स्टार्ट्स देखे, मैं हैरान था, इतने अच्छे स्टार्ट्स यूके मार्केट के अंदर, यूके मार्केट के अंदर इतने अच्छे स्टार्ट्स उस प्रोडक्ट के। काइंडली बाकी माइक ऑफ करने अपना। अच्छा, तो आपको डेली रूटीन में 1000 प्रोडक्ट्स ऐसी मिलती हैं, आप कुछ भी देख लें, किचन में जाते हैं आपको 300 चीजें किचन के अंदर पड़ी हुई मिल जाती है, कहीं पर भी जाते हैं टूथब्रश आपको मिल जाता है, आपको हजारों चीजें मिल जाएंगी। आके सर्च करके स्टार्ट्स देखें, क्या स्टार्ट्स दिखा रहे हैं मुझे, ठीक है? स्टार्ट्स देखें जितना। अच्छा सर, मुझे एक सवाल था। सर स्टैट्स किसी भी तरीके के हो पोस्ट कर दें? यस, हाई हो लो हो पोस्ट कर दें और पोस्ट के ऊपर कैप्शन डालना है, मुझे सजेशंस दो, आई नीड सजेशंस ओवर माय प्रोडक्ट, ठीक है? और नीचे टैग कर दें मुझे, पोस्ट करके मुझे टैग, ठीक है? ठीक है, नीचे लिख दें कि जी नीड सजेशंस ओवर यूके मार्केट में, लिख दें कि यूके मार्केट की है या US मार्केट की, जहां की भी है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली आपने नीचे मुझे टैग कर देना अब्दुल्ला है और समहाउ इस तरीके से टैग करके उस ग्रुप में पोस्टिंग करनी है। अच्छा, एक तरीका आपको बता, फेसबुक वाले ग्रुप में। यस, फेसबुक ग्रुप। सर कैप्शन क्या देनी है? सॉरी सर कैप्शन क्या देनी है? कैप्शन आपने सजेशंस मांगनी क्या है, देनी है? सजेशंस मांगनी है, सजेशंस। अच्छा, अब फारिया करती हैं पोस्ट, स्क्रीनशॉट लेती हैं, पोस्ट करती हैं फेसबुक ग्रुप के अंदर। अब बाकी सारे फेसबुक ग्रुप पे जो ऐड है, नीचे जाके कमेंट्स में उनको बताएंगे कि आपकी यहाँ यहाँ ये मिस्टेक है। सबको क्लियर करना कि कहते हैं किसी जंगल स्काउट्स के स्टैट्स रीड कैसे करते हैं, सबको देखना आते हैं ना? यस आप लोगों ने जाके कमेंट्स सर, होप सो कि ये मिस्टेक है, ये होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। सेम रायान पोस्ट करेगा, बाकी सारे उसके नीचे देंगे, कोई और पोस्ट करेगा, बाकी सारे नीचे कमेंट्स वगैरह में उसको बताएंगे कि आपका ये है। सेम सरदार भी पोस्ट करेंगे, सारे जाके कमेंट करना है कि आपका ये मिस्टेक है, ठीक है? एक दूसरे को पॉइंट आउट करना है। अगेन कल मैं देख रहा था ग्रुप के अंदर कि सरदार भी ने क्वेश्चन पूछा था, लिंक्स मांगे थे, बट काफी टाइम हो गया था किसी ने लिंक सेंड नहीं किए थे, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी इस चीज के ऊपर कि कोई भी किसी की कर ही नहीं रहा। कोई लिंक सेंड करने में कितना टाइम, सारे उसको नहीं सर, ऐसा कर देते हैं, तो देखा नहीं था, ठीक है? बट जिसकी नजर जैसे पड़े, कोशिश करें सबसे पहले दूसरे की हेल्प करें। मैंने फिर बताया था कि यहाँ पर आपका मुकाबला ना मेरे साथ है, ना रायान के साथ है, ना किसी और थर्ड पार्टी के साथ है, ना तलहा के साथ है, ना अवैस के साथ है, ठीक है? आपका मुकाबला आपके पास अपने साथ है। आपने 2 दिन पहले क्या सीखा और 2 दिन बाद क्या सीखा, ठीक है? आपका सिर्फ मुकाबला अपने साथ है, ठीक है? जी जी, मैं 1 मिनट आता हूँ। इस चीज पे गौर करना है, पोस्टिंग वगैरह करनी है, मेंशन कर देना साथ में उसको,
पोस्ट कर देना है, यहाँ से हम अप्रूव कर लेंगे ग्रुप के अंदर पोस्ट। अप्रूवल के बाद नीचे आपको सारे के सारे देंगे। अब बात आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि आज के लेक्चर में क्या इशू था या क्या इशू नहीं था, वो सब डिस्कस अब हम करते हैं। अब बताएं। सर कैटेगरी का तो कोई इशू नहीं होगा ना? कैटेगरी में अभी बता दूं, किस आपने कैटेगरी याद में? करा दी। मैं आपको ना रिटर्न में लिख के ना कैटेगरीज भेजता हूँ कुछ, क्या आपने वैसे वर्बली भी सुन लें किन कैटेगरीज में नहीं जाना होता। दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं, एक होती है गेटेड कैटेगरी, एक होती है अनगेटेड कैटेगरी। ठीक है, अब क्या होता है, गेटेड कैटेगरी वो होती है जिसको बेचने के लिए आपको अमेज़न से सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। अनगेटेड कैटेगरी वो होती है जिसको बेचने के लिए अमेज़न से आपको कोई सर्टिफिकेशंस नहीं चाहिए, आप मुंह उठाकर लिस्टिंग करें, बेचना शुरू कर दें। फर्क क्या है दोनों के अंदर? गेटेड कैटेगरीज आर दोस्त जिसके ऊपर हमें खदशा होता है कि ये इंसान को हार्म कर सकती है, इंसान को हार्म पहुंचा सकती है ये कैटेगरी। ठीक है, अब वो कौन कौन सी कैटेगरी होती है? आपकी तमाम मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, ठीक है, सब प्रोडक्ट्स आर गेटेड। फूड बेवरेजेस लाइक प्रोडक्ट्स आर गेटेड, ठीक है, खाने पीने की अशिया आपकी गेटेड है। इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होती हैं, मेकअप समथिंग, ठीक है, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं गेटेड होती हैं। अक्सर डैगर्स, नाइफ्स वगैरह ये प्रोडक्ट्स गेटेड निकल आती हैं, इनके लिए हमें सर्टिफिकेशन चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गेटेड, आप इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में नहीं जा सकते, ना कैलकुलेटर बेच सकते हैं आप ना बैटरी बेच सकते हैं, कुछ भी नहीं आप समहाउ बेच सकते। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए, और सबसे बड़ी बात सर्टिफिकेशन हर नए सेलर को मिलती भी नहीं है सर्टिफिकेशन। ठीक है, उसके लिए आप इसके लिए आपको 1-2 साल वर्किंग करनी पड़ती है। वर्किंग करने के बाद आपको अच्छा खासा एक नाम बनाकर फिर आप गेटेड कैटेगरीज में जा सकते हैं। एज अ न्यू सेलर आपको बचाने के लिए ये क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं कि आप इन्हीं के प्रोडक्ट लॉन्च करें, इन्हीं के अंदर ढूंढ के लॉन्च करें, ठीक है, और गेटेड से बचें। अब ये कैटेगरीज कौन कौन सी होती है मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको रिटर्न में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि ये कैटेगरीज गेटेड है, ये कैटेगरीज गेटेड नहीं है, तो आपने कैटेगरीज का खास ख्याल रखना है। जी अब बोलिए आप। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज, आप बोले अली भाई। ये जो स्प्रे होते हैं क्यूएमआर वगैरह, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मुझे प्रोडक्ट का नाम समझ नहीं आया। स्प्रे नहीं होते, स्प्रे। अच्छा एस्ट्रे, सिगरेट वाली, डेंगू के वगैरह। सिगरेट वाली एस्ट्रे कह रहे हैं? स्प्रे जी, नो सर, स्प्रे स्प्रे बंद जो स्प्रे, ये जो केमिकल्स वगैरह होते हैं नहीं इनमें नहीं वगैरह। इसमें केमिकल्स आ रहे हैं, यूरो का जो स्प्रे होते हैं नहीं जा सकते। सर मेरा एक क्वेश्चन था, नहीं जा सकते। अच्छा जी अब आप पूछें। और सर किचन अप्लायंस सर ये मतलब कि किचन में जा सकते हैं, आपके पास कैटेगरीज में शेयर कर दूंगा, किचन अप्लायंसेस वगैरह, होम एंड किचन, गार्डन वगैरह सब कैटेगरी शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपने उन्हीं के अंदर देखनी है प्रोडक्ट्स अपनी, यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि मेरी प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में है। सर्टिफिकेशन पे तो जा सकते हैं ना? सॉरी, सर्टिफिकेशन हो फिर तो जा सकते हैं ना? क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। सर्टिफिकेशन किसी को समझ, आप बहुत आहिस्ता बोल रहे हैं। सर अमेज़न से सर्टिफिकेशन मिल जाए फिर तो जा सकते हैं। हाँ सर्टिफिकेशन मिल जाती है, आप फिर जा सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेशन मिल जाती है, आप जा सकते हैं, बट सर्टिफिकेशन न्यू सेलर को नहीं मिलती होती इतनी जल्दी, और वैसे भी 2 से 3 महीने तो आपको सर्टिफिकेशन लेने में लग जाते हैं। आप एज अ न्यू सेलर कभी भी नहीं ले सकते। आप नए अमेज़न पे आप वर्किंग करने जा रहे हैं, आपको वो नहीं देगा, उसके लिए आपको कुछ अर्सा काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी, देन आप सकते हैं। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आप कह रहे हैं लिस्टिंग ना लेस देन 12 मंथ पुरानी होनी चाहिए। हाँ। तो मतलब फिर हम अब लॉन्च करें अपनी प्रोडक्ट, तो अगर मतलब 4 to 5 मंथ्स भी पुरानी हो तो मतलब हम लॉन्च कर दें, हमें कम्पीट करने में आसानी होगी। 4 to 5 मंथ्स पुरानी हो, ठीक है, लेकिन 4 to 5 मंथ्स पुरानी, ये भी बताएं आप कितने हो। जी मतलब अगर 3 मंथ्स पुरानी लिस्टिंग है ज्यादा इसमें, ठीक है, तो हम लॉन्च करें, हमें कम्पीट करने में आसानी नहीं होगी? नहीं, 4 to 5 मंथ्स, पहले तो ये चीज क्लियर करें, मैं दोबारा बताता हूँ। 4 to 5 मंथ्स पुरानी हो ठीक है, लेकिन एक सेलर हो या 2 हो, बाकी सारे पुराने ही बैठे हुए। आपका क्वेश्चन अब ये है कि वो तो अभी लॉन्च हुए तो उसको बीट करना हमारे लिए आसानी है, बट सर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हम वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, हमें क्या पता कि वो आगे जाके बिकेगी भी कि नहीं। हम 1000 चाइना से अमेरिका भेज दें, यूके भेज दें, वो आगे से बिके ना, 1-2 महीने तक चले, उसके बाद बिके, क्या कर लेंगे हम उसे मिनट का, वापस बुलवाएंगे उसे, क्या तो वहां जाया हो जाए। सर अगर रिव्यू बंदा पढ़ ले
बहुत सारे हैं उसमें अच्छे अच्छे बता रहे थे। ये प्रोडक्ट मैंने इसीलिए आप लोगों के सामने खोली हुई है, ये मैं हर बैच को दिखाता होता हूँ, ये इसीलिए खोली हुई है कि इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। एक दो एक्सेप्टेबिलिटी हम कर लेते हैं, इशू सबसे बड़ा क्या है कि ये न्यू लिस्टिंग है। करना चाहता तो मैं इसको लॉन्च कर लेता, लेकिन हमने जनवरी के लिए दूसरी प्रोडक्ट एक निकाली हुई, हम उसको लॉन्च करने लगे। इसको भी कर सकता था मैं, बट इसका इशू ये था कि नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि अगर हम इसमें चले जाएंगे तो हम कितना एक हद तक सर्वाइव कर जाएंगे। बात क्लियर हुई? सर इसकी जो रिव्यू आती है वो बंदा मैंने एक क्वेश्चन मतलब आपसे 100 पूछना में है। 90 टीका है। एक सेकंड, ये सरदार भी कुछ पूछ रहे हैं, आप बताएं। सर अगर इसके रिव्यू बंदा पढ़ लेना, रिव्यूज वही बता रहा हूँ, रिव्यूज इसके गो के कम है, अभी रिव्यूज बहुत कम है। रेट कर लेना। बट द पॉइंट इज, आपने पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर आई गेस, पता नहीं किस लेक्चर मैंने बताया था, बल्कि हाँ कल के लेक्चर में बताया था कि आपने एटलीस्ट 12 महीने देखने हैं कि 12 महीने से पुरानी वाली लिस्टिंग में जाना है। जबकि आप खुद देखें 25 फरवरी 26, ये तो अभी बेचारा लॉन्च हुआ है 26, और ये क्या होता है 26 अगस्त, ठीक है 24 मई वगैरह समहाउ। अब इनके तो एक भी बंदा पुराना नहीं है सिवाय इसके, ठीक है। इसको भी अभी साल हुआ है तकरीबन 9वें महीने के अंदर आके, 27 सितंबर में आके इसको हुआ साल पूरा। बाकियों को भी तो देखना है ना। क्लैरिटी हुई है मेरी बात की? बाकी क्वेश्चंस पूछें अब। यस सर। अच्छा, आपने कोई नई चीज तो नहीं ना अब करवानी? कुछ नहीं करवाना, अब सिर्फ आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मुझे एक्चुअली जरूरी काम है, मैं निकलती हूँ। थैंक यू। चलो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछें, इसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं, फिर सारे जाके अब्दुल्ला भाई करना था। सर मेरा भी एक सवाल है, सर मेरा भी है। चले वन बाय वन करके आप लोग पूछें। सर मेरा सवाल ये है कि देखें इतने प्रोडक्ट्स होते हैं, इतने करोड़ों, तो हाँ, हम हाँ। कैसे सेलेक्ट करेंगे कि मतलब कौन सा देखें? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपकी बात ही नहीं समझा, क्या डिपेंड करता है आपके ऊपर? सर मैं ये कह रहा हूँ, देखें इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्टेशनरी, कपड़े, क्लोथ्स, किचन, हम कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई भी। हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, क्वेश्चन कौन पूछ रहा है मुझसे वैसे? सर मैं हमाद इलाही। हमाद इलाही। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, अभी तो सिर्फ आप लोगों ने जंगल स्काउट चलाना सीखा है। आपको एक चीज अभी से ही बता रहा हूँ कि है, उसको यूज करके उन तीनों से अगर गुड रिस्पॉन्स आता है, प्लस गूगल ट्रेंड का गुड रिस्पॉन्स आता है, ये 4-5 चीजें आपकी एक्यूरेट आ जाती हैं, फिर लॉन्च करेंगे। सिर्फ जंगल स्काउट की बेस पर, गूगल ट्रेंड की बेस पर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई बंदा इसमें जरा एक ये बात बताए, फिर मैं क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि हीलियम 10 एक टूल है, सेकंड टूल है हमारा, बताया था ना? जी सर। जी जी बताया था। अच्छा, अब सबसे पहले किसने की थी? सोनिया ने की थी। जी। अच्छा सोनिया, हीलियम 10 मैंने टूल बताया था आपको अपने सेकंड लेक्चर के अंदर कि हीलियम 10 क्या बताता है। जंगल स्काउट तो हमें टूल्स का यूजेज बताता है, स्टैट्स बताता है कैसे हैं। हीलियम 10 क्या बताता है? अभी तक मैंने पढ़ाया बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक माइंड में मैप बनाया आप लोगों के। हीलियम क्या बताता है? कीवर्ड्स क्या? सर मैं बताऊं? कीवर्ड्स फाइंड मतलब ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स सर्च करके प्रोडक्ट देते फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए होता है हीलियम 10। एग्जैक्टली प्रोडक्ट डिफाइन करके देता है कि किसी डिमांड प्रोडक्ट पे वर्क करता है। देता है। सर वो हमें प्रोडक्ट ठीक है, खुद ही ठीक निकाल है, के ठीक देता है, है। मुझे पता चल गया आप सब लोगों को आता है, जबरदस्त है। अब कहने की बात यह है कि मैंने आपकी करामात अपने ऊपर ये, यार ये क्यों नहीं ड्रैग हो रहा? ये तो बहुत बड़ा इशू है, इसका ड्रैग नहीं होता, ये नहीं हो रहा। चलो इसको छोटा करके देखते हैं। अच्छा, कहने की बात ये थी कि मैंने अपनी मर्जी का लिखा है यहाँ पर कीवर्ड, अपनी मर्जी का प्रोडक्ट नेम लिखा है जो मेरे माइंड में आ रहा था। जब हम नेक्स्ट वीक अपना असल टूल जो हमारा हीलियम 10 है, जब वो पढ़ेंगे तो हम ये अपनी मर्जी से नाम नहीं लिखेंगे कि मुझे जो ऑक्टोपस प्लस मैंने देखा था अच्छा लगा, उसके स्टैट्स देख लिए। वो आपको कीवर्ड्स निकाल के देगा कि ये कीवर्ड्स हैं आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, इसके स्टैट्स जाके चेक करो। बात क्लियर हुई कि एक टूल पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे। हमें 3-4 टूल्स दिए गए इसलिए कि चारों से जब तक ओके का रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक हम प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करेंगे, ठीक है। उन टूल्स पे भी हमने जाना है। तब तक आपका टास्क है कि कोई सा भी कीवर्ड माइंड में आता है उसको सर्च करें, उसका जंगल स्काउट रन करें, एक्सटेंशन रन करें और उसके स्टैट्स का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप्स में पोस्ट करें, लोगों से सजेशंस मांगे। दैट्स इट, ठीक है। आगे आगे हमने बहुत कुछ सीखना है, एक दिन में नहीं सब सीख सकते हम। सर ये जो आपने अभी पोस्टल कोड का बताया है, इसमें सिर्फ एक पोस्टल कोड वर्क कर रहा है जो सिर्फ आपने लगाया है, बाकी मैंने सारे ट्राई कर लिया, कोई वर्क नहीं कर रहा, तो इसका क्या सोल्यूशन है?
पहले वाला किसका गया था? ये तो लंदन का था ना, पहला इंग्लैंड। मुझे भी समझ नहीं आ रही कि वर्किंग क्यों नहीं कर रहा। सिर्फ एक ही वर्क कर रहा है जो आपने वो लगाया था ना L1 वाला, बाकी हाँ। कोई वर्क नहीं कर रहा। मैंने सारे ट्राई कर लिए मैंने। चले आप लोग वही वाला जो मैंने आपको बताया है, आई डोंट नो वर्किंग क्यों नहीं कर रहा, पर आप लोग ये वाला यूज कर लें L18 जो एक ये वाला भी चल जाएगा GU1 आई गेस, और L18JK वाला ये वाला ट्राई कर लें। ठीक है, इस तरीके से यूएस का भी आपको बता देता हूँ, यूएस का 10001 है। ठीक है, ये आपको गूगल वगैरह से मिल जाएंगे। इसको बस एक दो दफा आप करेंगे, आपको वैसे भी याद हो जाएगा कि कौन कैसा है। ठीक है, उसी के ऊपर सारी वर्किंग कर लिया करें। मैं हमेशा से लिवरपूल करता हूँ, तो मुझे उसकी आदत लगी हुई थी, इसीलिए सेम मैंने उसका वही वाला लिवरपूल का बताता हूँ। ठीक है, आप लोग लिवरपूल इसके ऊपर वर्किंग कर लें। कोड बताया 10001 किसका बताया आपने? यूएस का, यूएस मार्केट है ना, न्यूयॉर्क का है। हाँ न्यूयॉर्क नहीं तो अगर फर्क करें ना तो न्यूयॉर्क का ये था। अभी जी अगर एक कोई क्लाइंट हमें मिल जाता है, अगर ये हमें कोई क्लाइंट मिल जाता है, तो अगर फर्ज करें वो अगर कहता है कि आप W3 जो है मेरा पोस्टल कोड है, ना अब वो ना वर्क नहीं कर रहा ना तो ना, उसने अपने इलाके में नहीं बेचना, उसने इस्लामाबाद में सिर्फ नहीं बेचना, उसने पूरे पाकिस्तान में बेचना है। उसने सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं बेचना, उसने पूरे अमेरिका में बेचना, उसने सिर्फ लिवरपूल में नहीं बेचना, उसने पूरे यूके में बेचना है। कोड डजंट मैटर। ठीक है, कंट्री मैटर करती है, किस कंट्री का कोड है। ठीक है, अक्सर इशू करते होते हैं, हमने अक्सर देखे हुए कि कोड वगैरह कर रहे होते हैं, बट आपको एक लिवरपूल का बता दिया और एक दो और चलते हैं, मुझे नहीं पता। एक मेरे ख्याल SW9 वाला चलता था समहाउ इस तरीके से, या ये वाला एक मेरे ख्याल चलता है, आई गेस ये वाला चलता है। ठीक है, ये वगैरह आप सारे ट्राई करके देख लें, कुछ पुराने हो जाते हैं, कुछ क्या हिसाब है, लेकिन आपका कोड मस्ट चेंज होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन कोई हो? एक्सक्यूज मी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे आप ये प्रोडक्ट हंट करके दें, ठीक है, जिस तरह इसके स्टैट्स शो अच्छे नहीं हो रहे, तो फिर हम किस तरह उसको एडजस्ट करेंगे? कोई बेहतर स्टैट्स वाला किस तरह से ढूंढेंगे? क्योंकि यूके की वो आपका मार्केट में तो हीलियम, एग्जैक्टली हीलियम 10 टूल के अंदर वो सारा इंटरफेस बड़ा, क्लाइंट जब आपसे कहते हैं कि दिस इज माय क्राइटेरिया और इसके अंदर हंट करके दो, फिर आपके पास हीलियम 10 यूज होता है कि आप उसके अंदर किस किस तरीके से क्या क्या एफर्ट डालते हैं और कैसे कैसे रिजल्ट्स निकालते हैं। ठीक है, बात। तो फिर हम इसे जंगल स्काउट के इसके स्टैट्स को नहीं देखेंगे फिर ना? मेरी बात जरा गौर से सुने सारे, कितने लोग रह गए हैं? 19 लोग हैं। दोबारा सुनो, मैं वही बता रहा हूँ कि आप कोई एक टूल पे डिपेंड नहीं रहते। हीलियम 10 से कीवर्ड निकालकर या प्रोडक्ट का नाम निकालकर सर्च किया, सर्च करने के बाद जंगल स्काउट रन करके देखा स्टैट्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो क्लाइंट आपको कहता है, क्लाइंट आपको फॉर एग्जांपल कहता है कि जी मुझे वो प्रोडक्ट दो जिसके रिव्यूज जो हो 1500 से कम हो। अब हमने तो प्रैक्टिस 600 वाले पे की हुई है, वो हमें 1500 पे कहता है, तो हमारे लिए लीनियंसी नहीं होगी? थोड़ी सी हो गई ना। हमने कहा हुआ है कि जी हम जो मिनिमम रेवेन्यू है महीने का यूके मार्केट के अंदर वो $5000 है, वो कहता है यार चलो 3000 वाला भी आज एक्सेप्टेबल है, लीनियंसी नहीं होगी हमारे लिए। तो इस तरह हमने हीलियम 10 के अंदर ये फिल्टर्स कुछ होते हैं, मैं अभी नहीं बता रहा वो फिल्टर्स कैसे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक का इंतजार करें, इसके ऊपर हाथ बिठाएं। उसके अंदर आप लोग अपना सारा डाटा डालते हैं कि ये मेरा क्राइटेरिया, मुझे इसके अंदर प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको निकाल के दे देते हैं। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि जो भी क्वेश्चन है आज के लेक्चर के अकॉर्डिंगली करें, आगे की चीज मत करें, कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी आप लोगों को। आज जो चीज समझ उसका पूछें। सर अगर कोई क्लाइंट न्यू है, बिल्कुल उसको पता ही नहीं है, बस उसने इन्वेस्ट करना है, फिर तो हमें सारा बताना पड़ेगा ना उसे। यस, मुझे अक्सर क्लाइंट जब रीच करते हैं तो सबसे बुरी चीज मुझे ये लगती है कि वो आके कहते हैं कि जी इतने पैसे पड़े हैं मेरे पास,
और इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है आप बताएं कि इसका क्या प्रोसीजर है। तो मुझे शदीद बुरी चीज ये लगती है कि मैं क्या बताऊं इसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस है। आपके पास पैसे हैं, नॉलेज भी लेकर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नॉलेज इकट्ठा करो कि अमेजोन क्या है, क्योंकि लोगों को लगता है आज मैंने अमेजोन पे जी अपनी वर्किंग शुरू करनी है तो महीने के बाद बस 30 दिन पूरे गुजरेंगे तो मैं बहुत कुछ नहीं, टाइम लगता है, हर चीज टाइम लेती है। ठीक है, ये चीज समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वही सेलर या वही क्लाइंट अच्छा लगता है जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो कि मैं करने क्या लगूं, उसका फिर इन्वेस्टमेंट लेते हुए भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है ये काम कर रहा है, इसका काम हम अच्छे से कर देते हैं, इसको पता है कि कितनी देर कितनी चीज में लगती है और कितनी नहीं लगती। वरना वो तो बेचारा बैठा ही रहेगा कि जी महीना गुजर गया जी मेरी प्रॉफिट नहीं आ रहा, 2 महीने प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो कौन समझाए कि इतनी जल्दी तो आपकी इन्वेंट्री भी नहीं बनती जितनी जल्दी आप प्रॉफिट मांगते। ठीक है, तो ये थोड़ा सब्र शुक्र करके काम करने वाली चीज है ई कॉमर्स। तो सर ये बात पूछनी थी कि जो आपने कहा है कि आप ये स्क्रीनशॉट स्निपिंग टूल के जरिए लेकर पोस्ट कर दे फिर सजेशन मांगे, तो सर हमने कुछ लिखा होगा, क्या सजेशन देंगे हम उसे, मतलब किस वे से हमने कुछ लिखा होगा तो हम उसको कहेंगे करेक्ट करेंगे इसका कि भाई आपने ये करेक्शन की है, गलत लिखा है ये करेक्ट है ऐसे। इसके अंदर क्या मिस्टेक है? डेट की नहीं, अभी क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? क्वेश्चन किसने पूछा था? लिस्टिंग की है सर, लिस्टिंग की। ठीक है, क्वेश्चन भी आप ही पूछ रही थी खदीजा? जी सर। अच्छा, इसमें मिस्टेक क्या है? लिस्टिंग नीचे जाके कमेंट में आप लिखें मेरी पोस्ट के कि आपने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है इसके अंदर लिस्टिंग का मसला है, न्यू लिस्टिंग है, सिंपल। यहाँ पर ब्रांड डोमिनेंसी होगी, आपसे मैं स्क्रीनशॉट खींच के पूछूंगा क्या मिस्टेक है या मुझे सजेशंस दें प्रोडक्ट कैसी है, आप जाके कहेंगे कि यार ये तो ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, आप जाके कहेंगे कि यार इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा है। मिस्टेक्स आप लोगों को आती हैं, आप लोगों ने अगले बंदे के स्क्रीनशॉट्स देखकर नीचे कमेंट करना है कि सर आपके अंदर ये मिस्टेक है। ठीक है, समझ आ गई कि आपने पोस्ट क्या करनी है और कमेंट क्या करना है। पोस्ट सिंपली मैं एक स्क्रीनशॉट लेके चिपका दूंगा, आपने नीचे कमेंट से बताना है कि आपकी मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, और एक बंदे ने रिप्लाई दे दिया, डजंट मीन कि आपको देने की कोई जरूरत नहीं, आप भी दें तो योर मिस्टेक वो बताएं, नहीं निकलती तो एटलीस्ट जो पहले बंदे ने कमेंट वही बताएं कि अच्छा इसका भी कमेंट ठीक है, मैं भी यही कर देती हूँ। ठीक है, इसने कह दिया कि न्यू लिस्टिंग है, यहाँ पर ये इशू है, न्यू लिस्टिंग का इशू क्यों होता है इसने बता दिया, मैं भी बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा मेरे। ठीक है, मिस्टेक्स आप सबको पता है क्या क्या होती है किस किस प्रोडक्ट के अंदर, बट आप लोग कमेंट्स नहीं करते, ऐसे ही है ना? ठीक है सर, ठीक। अच्छा, इसके अलावा सर एक बात बताएं जी जी कि अगर जैसे हमारा ब्रांड जो है वो डोमिनेट है लेकिन बाकी सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट हैं, तो क्या हम फिर भी जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे कि नहीं? हमारा ब्रांड डोमिनेंट है और बाकी सारे एक्यूरेट हैं, फिर भी हम उस प्रोडक्ट के नहीं, ऐसे ही नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे हम उस पर। क्यों नहीं जाएंगे? क्वेश्चन किसका था और वो बताओ पहले यार, इकरा पूछ लिया करें, इकरा का था क्वेश्चन जी। अच्छा, सरदार भाई आप जवाब दें कि क्यों नहीं जाएंगे ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट के ऊपर, क्या रीजन है? आपने जो एग्जांपल दिया था एक मार्केट है उसमें 20 दुकान है, एक बंदे आवाज नहीं आ रही, समझ भी नहीं आ रही, बहुत कम आवाज आ रही है। सर आपने एग्जांपल दिया था कि एक मार्केट है जिसमें कपड़े की दुकान है और एक बंदे के एग्जैक्टली समझ आई क्या बात की? लाइन में डिस्टॉर्शन है, मुझे समझ नहीं आई। इन्होंने कहा है, फिजा आप बताएं क्या कहा इन्होंने, फिजा बताएंगी क्या आंसर है? सर जहाँ ब्रांड डोमिनेट हो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने ये एग्जांपल दी थी कि अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, ऑलरेडी वहाँ एक बंदा, उसकी 4-5 दुकानें हैं, वो ऑलरेडी वहाँ काफी टाइम से बिजनेस कर रहा है, तो हमारे लिए मुश्किल होगा कस्टमर बनाना अपने लिए, तो हम ऐसे प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे जो ब्रांड डोमिनेट हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अमेजोन वहाँ पहले से मौजूद है 3 से 4 मरतबा, तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग हमसे नहीं खरीदेंगे, उस बंदे से खरीदेंगे जो ऑलरेडी वहां से काफी टाइम से मौजूद है और काफी। ये चीज तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब जैसे ब्रांड हमारा डोमिनेंट है और बाकी चीजें हमारी फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब उसमें लीनियंसी है, तो मतलब मैं ये चीज कंफ्यूज थी कि हम फर्दर उसकी तरफ नहीं जाएंगे, बस मुझे ये क्लियर करना था।
जी Yes, जी, अभी हम उस चीज में नहीं। पहले भी किसी ने क्वेश्चन किया था तो यही आंसर दिया था सर ने कि अगर बाकी सारी चीजें ठीक आ रही है हमारे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, यानी जो सर ने कहा है, जो हमें एक चार्ट दिया, उस अकॉर्डिंग टू उस चार्ट के बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट है, लेकिन ब्रांड डोमिनेट है, तब भी हम उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। Clear हुआ इतना? ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब मेरी बात सुने और से। मेरा सारे के question सारे एक सेकंड, सारे के सारे स्टैट्स अच्छे आते हैं, इशू एक चीज का आ जाता है, निगलेक्ट। सारे के सारे स्टैट्स अच्छे आते हैं, इशू आता है न्यू लिस्टिंग का, निगलेक्ट। सारे के सारे स्टैट्स अच्छे आते हैं, गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं आता, निगलेक्शन। सब कुछ अच्छा है, ब्रांड डोमिनेंसी है, निगलेक्शन। सब कुछ अच्छा है, अमेज़न सेलर बैठा हुआ है 2 से ज्यादा दफा, निगलेक्शन। छोटी छोटी चीज के ऊपर आप निगलेक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिसके ऊपर हम जाते साथ हमें पता चल जाए कि हमारी सक्सेस 70% कंप्लीट है, हमें बस 30% ऊपर से वर्किंग करनी है। आपकी मैंने बहुत शुरू में बताया था कि आप प्रोडक्ट कुछ भी लॉन्च कर सकते हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं जी घड़ियां बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो घड़ी बनाते हैं, ऐसा करता हूँ घड़ी बेच देता हूँ, नहीं, प्रॉपर एनालिसिस तो करूँ, घड़ी बेचनी है तो क्यों बेचनी है, क्या वजह है, देखूंगा कि जी घड़ियां तो 6000 बंदा और बेच रहे हैं और वो इतना बेच रहे हैं, उनको बीट कैसे करूंगा? तो मैं कहूंगा कि नहीं आप इधर ही पाकिस्तान में घड़ी बेचे, मैं कुछ और प्रोडक्ट ढूंढ लेता हूँ। तो जितनी सेफ प्रोडक्ट मेरे लिए होगी उतनी मेरे चांसेस है सक्सेस के। अमेज़न के ऊपर आपको एक और बात बताऊं, बड़ी अजीब लगेगी कि अमेज़न के ऊपर हर बंदा कामयाब नहीं हो सकता। आपको अक्सर आप जाके फेसबुक स्क्रॉल करें, किसी का क्या इशू होगा, मेरी प्रोडक्ट नहीं चल रही, मैंने इतनी इन्वेंट्री खरीदी हुई है, वो ऐसा हो गया वैसा, क्या मसला है? और जब आप उनसे प्रोडक्ट पूछे, आपको मैं एक बात बताता हूँ, इंडिया का एक बंदा था, लास्ट दिनों में आया था, पता नहीं क्या नाम, रोहान नाम था उसका, मुझसे प्रोडक्ट नहीं चल रही, मैंने अच्छा बातचीत की उसके साथ, देखा, अब जब मैंने उसकी प्रोडक्ट देखी, उसकी प्रोडक्ट आपके नजरिए में क्या हो सकती है? कह रहे मेरी प्रोडक्ट में सेल्स नहीं आ रही, क्या हो सकती है? सोचें जरा। सीजनल नहीं होगी, उसकी प्रोडक्ट थी कुर्ती, लेडीज कुर्ती उसकी प्रोडक्ट थी। मैं आगे से कहा वाह इतनी अच्छी प्रोडक्ट तो अमेज़न पे बेच रहे, कहाँ चल रही है इसने? तो कहने की बात है कि अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट जितनी अच्छी मिलती है आपका सक्सेस रेशो बढ़ जाता है। क्लियर है? जी क्लियर है। जी चल जबरदस्त है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चालू कर। सर ये फीसिस क्या है? ये अमेज़न अपनी रिन्यूअल फीसेस काटता होता है, आप वहां पे स्टोरेज वगैरह पे रखवाते हैं, हर प्रोडक्ट की वेरिएशन डिफरेंट होती है, किसी की $2 काटे, किसी के 3, किसी के 6, वो उस पर डिपेंड नहीं करते, वो अमेज़न के अलग होते हैं। इस चीज को छोड़ दें, मैंने भी आप लोगों को इसलिए छुड़वाया, उसके छोड़ दें। जब आप इन्वेंट्री भेजते हैं तो उस चीजों की फीसेस होती हैं, ठीक है, उसको छोड़ दें। अच्छा ठीक है सर। क्यों किसी का नहीं है? आप लोगों ने इसको रिकॉर्डिंग में आप लोगों को फिर कंबाइन करके, अच्छा यार ये जो मीट होती है गूगल मीट, इसके ऊपर सिंगल रिकॉर्डिंग ही चलती है, जितना मर्जी आप चलाते रहो? जी सर, गूगल मीट पे इसी तरह ही होता है। एक ही दफा लिंक भेजो और वो चलती रहती है, उस पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है? रिकॉर्डिंग का हाँ जी होता है, चले अब आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि मैं जूम से बहुत तंग आ गया हूँ, क्योंकि आप लोग जो है माशाल्लाह से ना काफी मैंने देखा है कि काफी एक्टिव लोग हैं आप लोग क्वेश्चनिंग करने के अंदर, इसकी वजह से सेशन बहुत लंबा हो जाता है। ड्यूरिंग सेशन के भी आपको क्वेश्चंस पिक करने पड़ते हैं, आप सेशन के दरमियान भी रोक के पूछते हैं, सेशन के एंड में भी पूछते हैं, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग बार बार भेजनी पड़ती है मुझे लिंक्स, ठीक है। एक ही लिंक रखेंगे, एक लिंक को मैं यूट्यूब पे लगा दिया करूंगा, ठीक है। इस तरह मुझे पहले 3 लिंक कंपाइल करने पड़ते हैं, उनका कटिंग करके उसके बाद अपलोड करना पड़ता है, वो काफी ड्यूरेशन लग जाता है। तो अब सब आप अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ ग्रुप के अंदर कि गूगल मीट रख लें। रायान कंफर्म्ड है कि वहां पर रिकॉर्डिंग हो जाती है? जी सर, मैं हो क्लास जाती है, लेती मैंने हूँ, उसको रिकॉर्डिंग हो क्लास से जाती है। लेता रहूँ मैं, लेता चले रहूँ क्लास से। जबरदस्त है, उसकी रिकॉर्डिंग जबरदस्त है, फिर वो आपको वो आगे से प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। आज का सेशन आई गेस अब खत्म हो गया, कंप्लीट करते हैं। आप जाके खाएं, मैं भी जाके खाता हूँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर स्टिल रिमेनिंग है और ये फर्दर लोग जितने भी आयशा, सोनिया, इकरा, सरदार भाई, हमजा, हसन, कशिश, विजय, सारे आपको रिस्पॉन्स करेंगे जो क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा फेसबुक ग्रुप जो आपको बताया उसके अंदर पोस्टिंग आज से शुरू कर दें, आपके 5 दिन है, अच्छे से प्रैक्टिस करें, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्वेश्चनिंग करें, व्हाट्सएप ग्रुप तक के अंदर आप स्क्रीनशॉट शेयर करें। स्क्रीनशॉट किसी का भी मोबाइल से आया ना कि जी मैंने मोबाइल से पिक्चर खींच के लैपटॉप पे भेजी है, कोई रिस्पांस कोई भी नहीं देगा उस बंदे को,
ठीक है, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं देना। सर मुझे स्क्रीनशॉट बताइए कैसे लेते हैं। रिस्पॉन्स मैंने यार वीडियो बनाई है, वीडियो जरा गौर से देखना, 2 से 3 से 4 दफा मैंने बताया कि स्क्रीनशॉट लेते हैं कैसे। ठीक है, आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट आपका लैपटॉप के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल से किसी का ना हो, और व्हाट्सएप पे भी भेजें आप, फेसबुक पे भी पोस्ट करें, साथ मुझे मेंशन कर दें, दैट्स इट। ठीक है, और जितने लोग यहाँ पे और प्रेजेंट हैं उसको रिस्पॉन्स करें, आपका ये गलती है, आपकी वो गलती है, फलाना फलाना, जितना कुछ भी है। समझ आ गई? अब मैं जरा इसको बंद करता हूँ, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फिर आप वो ग्रुप में पूछें। अच्छा, ये जिसने पूछा था, किसने पूछा था स्क्रीनशॉट्स का मुझसे अभी? सर वो स्निपिंग टूल के जरिए लेते हैं ना? ठीक है, मैं करके एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ, और ये मैं एक ही दफा दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ बार बार स्निपिंग टूल खोल खोल के। अब पूछा किसने? थैंक यू सर, थैंक यू। हसन ताहिर। हसन ने पूछा था। हसन ताहिर, आप तो 2 नंबर से ऐड हो ना ग्रुप के अंदर, ऐसे ही है ना? अच्छा, दोबारा देखें जरा गौर से, सर्च में जाकर आप लोगों ने इधर टाइप कर लेना है कि यार मेरा स्निपिंग टूल जो है कहाँ पड़ा है। हर लैपटॉप के अंदर होता है। ठीक है, कोई ये जी सर रिमूव हो गया हूँ। ठीक है, जबरदस्त। न्यू पे क्लिक करें, फ्रॉम प्राइस कॉलम टू दी वेट कॉलम, स्क्रीनशॉट ले लें, एंड दैट्स इट, खत्म। सर हमें स्क्रीन ही नहीं आपकी शो हो रही है, सर स्क्रीन सिर्फ वहीं पे अटकी हुई है। यहाँ तो मुझे दिखा रहा है कि आपकी स्क्रीन शो हो रही है। आपका स्निपिंग टूल पहले भी शो नहीं हो रहा था। सर पहले भी नहीं हुआ था। अच्छा जी, अभी तो देखें, यहाँ पर क्लिक किया, स्निपिंग टूल, अब जी सर आप शुरू। स्निपिंग टूल खोला, न्यू पे क्लिक करके मैंने एक नया स्क्रीनशॉट खोल लेना है, दैट्स इट, हो गया। यहाँ पर जाके मैं उसको सेव कर दूंगा, सेव मैंने कर देना, दैट्स इट, खत्म हुआ। ठीक है, सेव करके आप लोग फेसबुक पे पोस्ट करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी करें। क्लियर? ओके सर। ठीक है, जबरदस्त है। यस सर, जबरदस्त 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 यार, बहुत ज्यादा समझ आ गई है। जबरदस्त। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग, क्वेश्चंस ग्रुप में पूछें, फेसबुक ग्रुप में पूछें, जहां मर्जी पूछें, बट स्क्रीनशॉट मोबाइल किसी का भी ना, प्रॉपर से यहाँ का स्क्रीनशॉट हो, साफ सुथरा, जिसके अंदर पता चल रहा हो कि हाँ पे वर्किंग की हुई है, बंदे को कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ भी आई होगी, और बस अब मैं भी जाता हूँ, आप लोग भी जाएं। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।